हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं रूबी सिंह आठिया और आज हम शुरू करने वाले हैं आपकी जो बुक है गोल्डन एज, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है, जिसको बेसिकली हम कहते हैं कि एक ड्रामा है, ठीक है। और बेसिकली ये एक ड्रामा ही है, ठीक है। तो चलिए फिर, जो ड्रामा है इसका नाम है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। वो वाली बुक, वो वाली पुस्तक जिसने इस धरती को बचाया, इस पृथ्वी को बचाया, ठीक है। सो हम एक ऐसी पुस्तक के बारे में पढ़ने वाले हैं जिस बुक ने अर्थ को बचाया। किससे? मंगल ग्रह के प्राणियों से। मंगल ग्रह के प्राणी धरती पर आक्रमण करना चाहते थे और उस बुक की वजह से, उस किताब की वजह से उन्होंने अर्थ पर आक्रमण नहीं किया। तो आप सोच रहे होंगे, एक भारी भरकम ग्रंथ, एक बड़ी सी किताब जिसके अंदर पता नहीं क्या क्या कुछ लिखा होगा, जिस वजह से मंगल ग्रह के प्राणियों ने अर्थ पर अटैक नहीं किया, वो डर गए और अपने ही ग्रह को छोड़ करके भाग गए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो एक्चुअल में ये जो बुक है वो नर्सरी क्लास की एक कविताओं की किताब निकलेगी, ठीक है। तो चलिए ड्रामा पढ़ते हैं। ये ड्रामा हंसी से भरपूर है, आपको बहुत हंसी आने वाली है इस ड्रामा को पढ़ करके, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ड्रामा है, ठीक है। ड्रामा नाटक जिसको आप समझते हो, जो कि स्टेज पर परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। बीच बीच में आपको ऐसे भी यहाँ पर दिखाया जाएगा, पर्दा उठता है, पर्दा गिर रहा है, लाइट, स्पॉटलाइट किसी स्पेशल कैरेक्टर पर गिर रही है। तो ऐसा ही तो होता है ना, जब नाटक होता है तो स्पॉटलाइट एक लाइट होती है। स्पॉटलाइट जो, मान लीजिए कोई डांस हो रहा है तो जो मेन कैरेक्टर है उस पर लाइट रहती है, ठीक है। सो इस तरह के बीच में जो चीज़ें आएंगी तो आप उसको ये समझ लेना कि आपके सामने एक नाटक चल रहा है, ठीक है। उस नाटक को हम पढ़ रहे हैं, देखने की बजाय क्या आप कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो ड्रामा ये लिखा गया है, ठीक है। सो चलिए फिर पढ़ते हैं। इसके जो करेक्टर्स हैं उनकी लिस्ट बनाई गई है। इसमें एक तो हिस्टोरियन है, यानी एक इतिहासकार है जो बोल बोल के बता रहा है चीज़ों के बारे में। दूसरा है, चलिए पहले एक साइड वाले पढ़ते हैं, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक। महान और शक्तिशाली थिंक टैंक है, शायद ये मंगल ग्रह के जो है हेड होंगे, शायद ऐसा कुछ, ठीक है। उसके बाद है अप्रेंटाइज नूडल। यहाँ पर एक प्रशिक्षु नूडल है, ठीक है। जैसे राजा का मंत्री होता है वैसे थिंक टैंक का प्रशिक्षु है नूडल, ठीक है। कैप्टन ओमेगा है, ठीक है। और लेफ्टिनेंट आयोटा है, आयोटा लेफ्टिनेंट है, ठीक है। सार्जेंट ऊप है, ये भी एक करेक्टर है। उसमें करेक्टर है, करेक्टर्स हैं, उनके नाम दिए गए हैं, ठीक है। और एक है ऑफ स्टेज वॉइस, यानी स्टेज के पीछे से जो आवाज़ आती है ना, जैसे आपने देखा होगा कि जब आसमान से भविष्यवाणी होती है, तो जब भविष्यवाणी हो रही होती है तो क्या कोई बोलता वो दिखाई देता है? नहीं, वो स्टेज के पीछे की आवाज़ है, ठीक है। तो इस तरह की हमने करेक्टर्स देख ली। हमारे यहाँ पर 7 करेक्टर्स रहेंगे, ठीक है। चलिए पहला सीन आपके सामने आपको शो हो रहा है कि सीन नंबर फर्स्ट क्या होता है। रीड एंड फाइंड आउट। वाई वॉज द 20th century कॉल्ड इरा ऑफ द बुक्स? 20वीं शताब्दी को इरा ऑफ बुक्स यानी पुस्तकों का काल क्यों कहा जाता था? हु ट्राई टू इन्वेड द अर्थ इन 21st century? 21वीं शताब्दी पर पृथ्वी पर किसने आक्रमण किया? इन सभी चीज़ों के जो जवाब है वो हम इस सीन में जानने वाले हैं। देखिए बेसिक सी बात है कि ये जो ड्रामा हम पढ़ने वाले हैं ना, ये बहुत ही ड्रामेटिक है, यानी एक एक चीज़ को बहुत ही विस्तार से बताया जाएगा। तो क्यों ना हम एक बार समरी समझ लें कि एक्चुअल में इसमें होने क्या वाला है, ठीक है। फिर हम समझेंगे कि इसमें है क्या, ठीक है। फिर हम चैप्टर को धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, ठीक है। देखिएगा इसमें क्या होता है कि मंगल ग्रह का एक दृश्य दिखाया गया है और 25वीं शताब्दी का दृश्य दिखाया गया, ठीक है। अभी कौन सी चल रही है? 21वीं शताब्दी। तो 21वीं शताब्दी को ही मान लिया गया है कि वो 25वीं शताब्दी है, ठीक है। 25वीं शताब्दी में ऐसा क्रिएट किया गया है, सीन में ऐसा ड्रामा में क्रिएट किया गया है कि मंगल ग्रह बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है और मंगल ग्रह के जो प्राणी हैं वो पृथ्वी पर हमला करके उसे क्या करना चाहते हैं? अपने अधीन करना चाहते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल में होता यह है कि जब वो हमला करने जाते हैं, लेकिन उससे पहले 2 या 3 लोगों की जो उनकी स्क्रू होता है, एक दल होता है, उस दल को ये पृथ्वी पर रिसर्च करने के लिए भेजते हैं कि पृथ्वी पर किस तरह के आदमी हैं, कितने के वो डेवलप्ड हैं, कितने के वो पिछड़े हुए हैं, इनका पता लगाइए, ठीक है। तो वो जो क्रू आता है, वो जो दल पृथ्वी पर उतरता है, उनके साथ क्या होता है कि वो एक आप कह सकते हो कि एक लाइब्रेरी में आकर के उतर जाते हैं, ठीक है। अब लाइब्रेरी में आकर के, अब आपको भी पता है कि लाइब्रेरी में क्या मिलेगा? बुक्स मिलेगी, ठीक है। सो वो समझ नहीं पाते कि ये है क्या चीज़। तो सबसे पहले वो समझते हैं कि शायद ये बुक जो है उसको खोल के सिर पे रखने वाली कोई टोपी है, ठीक है। लेकिन फिर बाद में साथ के साथ वो मंगल ग्रह से कम्युनिकेट भी कर रहे हैं, यानी अपना जो राजा है, राजा से बातचीत भी कर रहे हैं कि इस तरह से हमें ये सामान मिल रहा है।
और राजा भी कई तरह के अनुमान लगाता है। फिर राजा कहते हैं कि ये शायद कोई सैंडविच है खाने वाला। तो मंगल ग्रह के प्राणियों का जो दल पृथ्वी पर आया था वो उस लाइब्रेरी में जो पड़ी बुक्स हैं उनको क्या समझ बैठता है, उनको सैंडविच समझ बैठता है। और वो सोचते हैं कि जैसे कि आपने बुक को देखा होगा तो बुक में क्या होता है, ऊपर और नीचे क्या होते हैं, 2 गत्ते होते हैं और बीच में पेजेस होते हैं। तो उन्होंने सोचा, जो उनका जो थिंक टैंक था, उनका जो राजा था, वो हर एक बात राजा के साथ शेयर कर रहे थे, ठीक है। सो राजा उनको कहता है, थिंक टैंक उसको बोला जाता है, तो थिंक टैंक उनको कहता है कि ये तो सैंडविच है, ठीक है, ये तो सैंडविच है, ऊपर नीचे 2 ब्रेड है और बीच में कुछ मैटर भरा हुआ है, ठीक है। सो अब जो है वो क्या करते हैं कि उनका राजा कहता है कि इस सैंडविच को टेस्ट करके देखो और पता लगाओ कि क्या ये सैंडविच ही है क्या, ठीक है। तो उस दल का एक सदस्य उस बुक को एक साइड से बाइट करता है, यानी किताब को सैंडविच समझ के खाता है। लेकिन ये क्या, ये सैंडविच तो बिल्कुल स्वादहीन है, एकदम फीका है। वो बहुत ही मुश्किल से उसको जो है अंदर निगल पाता है, ठीक है। तो वो अपने थिंक टैंक को कहते हैं कि महाराज ये क्या है, पृथ्वी के जो लोग हैं वो इतने रूखे सूखे जो सैंडविच है उसको कैसे निगल पाते हैं, ये तो बिल्कुल मंगल ग्रह की जो मिट्टी है उसके समान बिल्कुल ही सूखा है, उसको बिना पानी के कैसे निगल पाते हैं, ठीक है। तो अब जो है थिंक टैंक को वहाँ जो क्रू होता है, यानी जो दल है जो मंगल ग्रह से आया, उसका एक सदस्य कहता है कि महाराज ये सैंडविच नहीं है, ये शायद कम्युनिकेशन का कोई सिस्टम हो सकता है, एक दूसरे से बातचीत करने का। तो फिर थिंक टैंक कहता है कि हाँ हो सकता है, अब इस बुक्स पर कान लगाओ और देखो कि क्या इसमें से कुछ सुनाई दे रहा है, कुछ मैसेज सुनाई दे रहा है क्या। तो उनमें से जो मेंबर्स हैं वो बुक को कानों के लगाते हैं, लेकिन बुक्स में से कौन सी आवाज़ आने वाली है, बुक्स में से कोई भी आवाज़ नहीं आती है। तो वह कहते हैं कि बुक्स में से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है, ठीक है। फिर उनमें से जो सदस्य होता है वो वापस से बोलता है कि महाराज ये जो है शायद आंखों से आई कम्युनिकेशन के लिए बनाई गई, यानी पढ़ के जो है इसको कम्युनिकेट किया जा सकता है, आपस में एक दूसरे की बातें पहुंचाई जा सकती है, जैसे कबूतर के पैर में जैसे लेटर दे करके पहुंचाया जाता था। तो वैसे ये भी आई कम्युनिकेशन का एक सिस्टम है कि हम कुछ लिख दें और दूसरे वाला आंखों से उसको देख करके पढ़ ले, ठीक है। सो ऐसा भी वो समझ बैठते हैं। अब वो जैसे ही बुक्स को खोलते हैं तो उन्हें लगता है कि हाँ ये तो सचमुच में आई कम्युनिकेशन के लिए बनी है, यानी आंखों से देखना है, कुछ सुनाई नहीं देगा, ठीक है। तो वो आंखों से उसको पढ़ना शुरू करते हैं और वो अपनी मर्जी से कुछ भी उनका मतलब निकालते हैं, क्योंकि ये जो बुक उन्होंने खोली है ये एक नर्सरी क्लास की जो कविताएं हैं, बाल कविताओं की एक बुक है। और आपको पता है कि नर्सरी क्लास में जो कविताएं होती हैं उनके अंदर कितनी कल्पनाएं होती हैं। जैसे इसमें कल्पना आई है कि प्लेट चम्मच को लेकर के भाग गई, ठीक है। जैसे कल्पना आई है कि गाय जो है दूसरे ग्रहों पर कूदती है, कुत्ते हंस रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें। आपको पता ही है कि पोइम्स में जब हम छोटे थे तो ऐसी पोइम्स आती हैं जो बिल्कुल कल्पनाओं पर जो होती हैं, ठीक है। और ऐसी चीजों को वो ग्रह वाले ऐसे मानते हैं कि पृथ्वी वाले इतने ज्यादा जो है आधुनिक हो चुके हैं कि उनके कुत्ते हंसी मजाक कर रहे हैं, उनकी गाय दूसरे ग्रहों पर जा रही हैं, तो वो सोचते हैं कि शायद इतने ज्यादा डेवलप हो गए हैं, ठीक है। तो मंगल ग्रह के प्राणी डर जाते हैं और वो कहते हैं कि ये तो वास्तव में एक बहुत ही खतरनाक किताब है। फिर क्या होता है, फिर जो है वो नेक्स्ट जो है पेज पलटते हैं और वहां पर क्या होता है, हम्टी डम्टी नाम की एक कविता होती है जिसमें एक कैरेक्टर होता है हम्टी डम्टी। और हम्टी डम्टी जो है उसका जो सर होता है वो अंडे जैसा, यानी बहुत बड़ा होता है, शरीर छोटा होता है लेकिन सर मनुष्य से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। आपने देखा भी होगा कार्टून्स के अंदर हम्टी डम्टी, ठीक है। तो उनका जो सर है वो काफ़ी बड़ा होता है और उनका जो सर है बिल्कुल मंगल ग्रह का जो थिंक टैंक है, मंगल ग्रह का जो राजा है वो उसके साथ उसकी शक्ल मिल जाती है। तो मंगल ग्रह का राजा ऐसे सोचता है कि शायद इनको जो है मेरे बारे में पता है, ठीक है। और उसमें पोइम में होता है कि हम्टी डम्टी दीवार से गिर जाते हैं और इस तरह से कुछ। तो वो राजा जो है डर जाता है मंगल ग्रह का राजा कि शायद उनको पता है और उन्होंने मुझे मारने की स्कीम बना रखी है धरती वालों ने, ठीक है, पृथ्वी वालों ने, और वो हमारे पर कभी भी अटैक कर सकते हैं। तो वो सभी को कहता है कि हम जो है अर्थ पर कोई भी अटैक नहीं करेंगे क्योंकि अर्थ वाले तो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है, ठीक है। हमने सोचा था कि ये बहुत ही बैकवर्ड है और हम इन पर आक्रमण करके इनको जीत लेंगे, लेकिन ये तो बहुत ऊंचे किस्म के प्राणी हैं, ठीक है। ये तो बहुत बड़ी जो है इन्होंने खोजें इत्यादि कर रखी है, तो हम आज जो है ये हमला टाल देते हैं और जल्दी से मंगल ग्रह को खाली करके बहुत दूर कोई ग्रह है वहाँ पर चल पड़ते हैं ताकि हम वहाँ पर सुरक्षित रह सकें, ठीक है। तो इस तरह की है। तो यहाँ पर ये जो बुक है बेसिकली बताने की कोशिश की गई है कि एक ऐसी किताब जिसने धरती को मंगल ग्रह के आक्रमण से बचाया। तो ऐसे में आपके दिमाग में आएगी कोई बड़ा सारा ग्रंथ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वास्तव में एक नर्सरी क्लास की पोइम बुक वाली बुक थी, राइम वाली बुक थी, बाल
बाल गीतों वाली बुक थी जिसने धरती को बचाया। बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है। सो ये था, मैंने समरी आपको बता दी है और सचमुच में कहीं कहीं आपको बहुत हंसी आने वाली है, ठीक है। सो चलिए फिर चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, एकदम मज़े लेकर के आपने पढ़ना है इसको। तो चलिए सीन फर्स्ट से हम जो है इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एक ड्रामा है तो इसको इस तरह से देखना है जैसे कि आपके सामने स्टेज है, आप चेयर्स पर बैठे हो, आपके सामने स्टेज है और स्टेज पर इस तरह का कुछ ड्रामा चल रहा है, ठीक है। देखिएगा, टाइम बताया गया है। सबसे पहले टाइम द 25th सेंचुरी, 25th सेंचुरी यानी कि 25वीं शताब्दी की ये बात चल रही है, 25वीं शताब्दी की बात चल रही है, ठीक है। प्लेस, और ये जो ड्रामा है वो कहाँ पर चल रहा है? द म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास का जो संग्रहालय है, डिपार्टमेंट ऑफ 20th यानी 20वीं शताब्दी का जो संग्रह करके इतिहास रखा हुआ है जहाँ पर, वहाँ पर ये जो है बातचीत चल रही है, ठीक है। सेंचुरी ऑफ द प्लेनेट अर्थ यानी पृथ्वी की जो 20वीं शताब्दी है उसका जो सारा का सारा इतिहास है जहाँ पर रखा गया है, वहाँ पर जो है ये ड्रामा चल रहा है, ठीक है। यानी कि इतिहास के कोई लाइब्रेरी है, वहाँ पर जो है ये ड्रामा चल रहा है। देखिएगा, बिफोर राइज यानी पर्दा उठने से पहले का क्या दृश्य है? स्पॉटलाइट्स शाइन ऑन द हिस्टोरियन। अब एक इतिहास लेखिका है जिसको आप हिस्टोरियन कहते हो, स्पॉटलाइट उसके ऊपर है, क्योंकि सारी की सारी कहानी कौन सुनाएगी? हिस्टोरियन सुनाएगी, ठीक है। आपने देखा होगा कि सामने कोई नाटक चल रहा है और इधर से कोई बोल रहा है कि इस तरह से राम आते हैं, लक्ष्मण आते हैं, रावण को मारते हैं, इस तरह से तो ड्रामा होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी वैसा ही है कि हिस्टोरियन जो है हमें सारी कहानी पढ़ करके सुनाएगी और हमारे सामने जो है जो किरदार है वो अपने निभाते जाएंगे, ठीक है। स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरियन, स्पॉटलाइट हिस्टोरियन पर पड़ती है। हु इज सिटिंग एट ए टेबल डाउन राइट, जो कि दाहिनी ओर एक मेज पर बैठी है। ऑन विच इज ए मूवी प्रोजेक्टर, जिस पर एक मूवी प्रोजेक्टर जो है रखा हुआ है, ठीक है। ए साइन ऑन एन एसल बिसाइड हर रीड्स, उसके साइड में जो एक चित्र फलक रखा हुआ है, एक साइन रखा हुआ है। तो यहाँ पर है म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी। शी स्टैंड्स एंड बोस टू ऑडियंस, वो खड़ी होती है और दर्शकों का सिर झुका करके अभिवादन करती है। उसके पास में एक बोर्ड लगा हुआ, उस बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है? म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी उस डिपार्टमेंट की तरफ से वो जो है हिस्टोरियन ये पूरा का पूरा जो प्ले है वो हमें दिखा रही है, ठीक है। हिस्टोरियन, गुड आफ्टरनून। अब हिस्टोरियन बोलना शुरू करती है, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। अब वो कहती है कि सभी दर्शकों को जो है गुड आफ्टरनून, और उसके बाद वो कहती है कि प्राचीन इतिहास का हमारा जो म्यूजियम है, म्यूजियम यानी संग्रहालय जिसके अंदर बहुत सारी यूनिक जो चीज़ें होती हैं जो पुराने ज़माने की हैं उनको रखा जाता है, ठीक है। सो वो कहती है कि हमारी जो संग्रहालय है उसमें आपका स्वागत है, और स्पेशली मेरा जो विभाग है, एंड टू माय डिपार्टमेंट, और स्पेशली मेरा जो विभाग है उसकी तरफ से, क्यूरियोसिटी ऑफ गुड ओल्ड, यानी कि वो कहती है कि जो अच्छी पुरानी चीज़ें होती हैं जो कौतूहल भरी होती है उनको संजोने वाले फार ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के जो भी चीज़ें थी जो कौतूहल भरी थी, जो अच्छी चीज़ें थी, उनको हमने रखा है हमारे विभाग के अंदर जो कि 20वीं शताब्दी की थी। उस विभाग की तरफ से आप सभी का स्वागत है। द 20th सेंचुरी वॉज ऑफन कॉल्ड द ईयर ऑफ द बुक्स, जो 20th सेंचुरी है उसको पुस्तकों का जो है युग कहा जाता है, पुस्तकों का काल कहा जाता है। इन दोज डेज यानी उन दिनों देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम एंटीटर्स टू जुलूस, यानी हमारा जो संग्रहालय है वहाँ पर 20वीं शताब्दी के सभी जो हैं बुक्स इत्यादि रखी गई हैं। कहाँ से लेकर के कहाँ तक, तो इन्होंने कहा है एंटीटर्स यानी चींटियों को खाने वाले जो जानवर होते थे वहाँ से लेकर के जुल्लू नामक अफ्रीकी जो कबीला था, जो जुल्लूस थे यानी जुल्लू नामक जो अफ्रीकी कबीला था, यानी कैसे पशुओं से लेकर के जो है इंसान बना, इंसानों के कबीले बने, परिवार बना, कबीला बना, ठीक है, एक बड़ा जनसमूह बना, ठीक है। जैसे आजकल गाँव है तो वैसे छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे पहले, ठीक है। सो किस तरह से कबीले तक, किस तरह से जो है आदि मानव से कबीला बन गया, इस तरह की जो पूरी की पूरी जो हिस्ट्री है वो हमने यहाँ पर संजो करके रखी है।
बुक्स टॉट पीपल्स हाउ टू, ये जो किताबें हैं ये व्यक्तियों को सिखाती हैं, क्या सिखाती हैं, हाउ टू यानी कि कैसे, एंड व्हेन टू यानी कि कब, एंड वेयर टू यानी कि कहाँ, एंड वाई टू यानी कि क्यों, यानी कि कोई भी चीज़ जो है कब हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई और क्यों हुई, ये सारी की सारी चीज़ें कौन सिखाता है, हमें बुक सिखाती हैं, ठीक है। दे इल्यूस्ट्रेटेड, एजुकेटेड, पंक्चुएटेड एंड इवन डेकोरेटेड, वो जो है हमें शिक्षित करती है, अनुशासित करती है और इसी के साथ साथ यहाँ तक कि डेकोरेट भी करती है, हमें सजाती भी है, ठीक है। बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग अ बुक एवर डिड वॉज टू सेव द अर्थ, और सबसे विचित्र बात है वो कार्य जो किसी पुस्तक ने किया, वो कार्य कौन सा था, पृथ्वी को बचाने का कार्य, यानी कि सबसे विचित्र तो वो कार्य है कि एक बुक ने पूरी अर्थ को बचाया। यू हैवंट हर्ड अबाउट द मार्टियन यानी कि जो मंगल ग्रह पर रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए कहा गया है, ठीक है, मंगल ग्रह के प्राणी। मार्टियन इन्वेजन ऑफ 2040, आपने उनकी कहानी तो सुनी होगी कि 2040 के अंदर जो है मंगल ग्रह के जो इन्वेंशन यानी कि जो मंगल ग्रह का जो आक्रमण था, ठीक है, उसके बारे में तो आपने सुना होगा, जो उनका अटैक था। अब जो है नेक्स्ट जो है एक साउंड आता है, टस यानी कि च की आवाज़ आती है। व्हाट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउ ए डेज, आजकल बच्चों से जो है व्हाट डू दे टीच चिल्ड्रंस नाउ ए डेज, वो आजकल बच्चों को क्या सिखाते हैं, ठीक है। वेल यू नो द इन्वेजन नेवर रियली हैपेंड, लेकिन क्या आपको पता है कि आक्रमण वास्तव में कभी हुआ ही नहीं था। बिकॉज ए सिंगल बुक स्टॉप्ड इट, क्योंकि जो आक्रमण हुआ था उस आक्रमण को किसने रोक दिया था, बुक ने रोक दिया था। यानी कि वो कहती है कि क्या आपने 2040 में मंगल ग्रह के जो प्राणी थे उन्होंने धरती पर अटैक किया, उसके बारे में सुना है। तो फिर वो कहती है कि आपको पता है वो बच्चों को कैसे सिखाया जाता है। एक्चुअल में क्या है कि वो आक्रमण हुआ ही नहीं था। क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि अर्थ की एक बुक थी जिसने उस आक्रमण को पहले ही रोक दिया था। अब रोक दिया तो वो आक्रमण हुआ ही नहीं, ठीक है। चलिए, व्हाट वाज द बुक यू आस्क, वो कौन सी बुक थी आप पूछेंगे। अ नोबल एनसाइक्लोपीडिया, एक उत्तम विश्व ज्ञान कोश, ठीक है। अ टॉम अबाउट रॉकेट्स एंड मिसाइल्स, या फिर आप सोच सकते हैं कि रॉकेट्स और मिसाइल से बना एक बड़ा भारी ग्रंथ, यानी उनके ऊपर बना ए सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस, अन्य बाह्य ग्रह की कोई गुप्त फाइल। यानी कि हमारे दिमाग में एक आइडियाज आते हैं कि वो बुक कौन सी रही होगी। वो बुक या तो बहुत ही खतरनाक रही होगी, या फिर कोई उत्तम विश्व ज्ञान कोश यानी एनसाइक्लोपीडिया जो पूरी पृथ्वी का ज्ञान रखता हुआ ऐसी कोई बुक रही होगी। आप क्या सोचते हैं, या फिर रॉकेट और मिसाइलों के बारे में बना हुआ एक बड़ा भारी ग्रंथ रहा होगा। अ सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस, या फिर कोई गुप्त फाइल होगी, कोई सीक्रेट फाइल होगी जिस वजह से वो अटैक रुका। नो, इट वॉज नन ऑफ दोज, ये ऐसी कोई भी किताब नहीं थी। इट वॉज, बट हियर लेट मी टर्न ऑन द हिस्ट्रियोस्कोप एंड शो यू व्हाट हैपेंड मेनी सेंचुरीज अगो। ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसी बड़ी सारी कोई भी किताब नहीं थी। चलिए मैं जो है आपको शताब्दियों पहले हिस्ट्रियोस्कोप को खोलूं और 2040 में क्या हुआ था उस चीज़ के बारे में आपको बताऊं, ठीक है। चलिए अब जो है कहानी शुरू हो रही है। इन 2040 यानी 2040 के अंदर शी टर्न्स ऑन अ प्रोजेक्टर एंड पॉइंट इट लेफ्ट, प्रोजेक्टर को ऑन करती है और बाईं तरफ इसको जो है चलाती है। स्पॉटलाइट ऑन द हिस्टोरियन गोज आउट एंड कम्स अप डाउन लेफ्ट ऑन द थिंक टैंक। अब जो है क्या होता है कि जो स्पॉटलाइट है वो हिस्टोरियन से उठ करके कहाँ जाती है, थिंक टैंक पर आ जाती है। आपको बता ही दिया था कि थिंक टैंक जो था वो कौन था, मंगल ग्रह का एक तरह से आप कह सकते हो कि राजा था, ठीक है। यानी कि वहाँ का जो मेन था। हु इज सिटेड ऑन द रेज्ड बॉक्स, वो जो है थिंक टैंक पर चला जाता है और थिंक टैंक वहाँ पर क्या है, एक बड़े बक्से पर बैठा हुआ है। आर्म्स फोल्डेड, शी हैज़ अ ह्यूज एग शेप्ड हेनरी, यानी कि वो जो है एक ऊंचे बक्से पर बैठा हुआ है और उसका अंडाकार मुंह है, यानी उसका जो फेस है, जो उसका सर है वो अंडे जैसा बहुत ही बड़ा सारा है। ही वियर्स ए लॉन्ग रोप, अब जो है विद स्टार्स एंड सर्कल्स, उसका जो है गोल वृत्तों से जो है लॉन्ग वृत्तों यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सितारों से और गोल गोल आकृतियों से बना हुआ उसका कोई सर पर रखने वाला है, लंबा जो है लंबाड़ा पहने हुए है, ठीक है।
यानी कि उसने जो पोशाक पहनी हुई है वो इस तरह की है, ठीक है। अप्रेंटाइज नूडल, अप्रेंटाइज यानी जो प्रशिक्षु है नूडल, स्टैंड्स बिसाइड हिम एट एन एल्ब्रेट स्विच बोर्ड, प्रशिक्षु जो है सावधानी से निर्मित स्विच बोर्ड के पास खड़ा है। ए साइन ऑन ईजल रीड्स, अब जो है चित्रफलक पर लिखा है, ठीक है, यानी कि चित्रफलक पर बहुत सारा कुछ लिखा गया है और उसके पास जो है वो खड़ा है, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट, मार्स स्पेस कंट्रोल। देखिएगा ये जो थोड़ा सा ड्रामा है, हो सकता है कि कहीं कहीं कुछ चीज़ें आपको समझ में ना आए, ठीक है, क्योंकि ये जो है ड्रामा कुछ इस तरीके से एक्चुअल में अगर आपको इसको करके दिखाया जाए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है कि मैंने आपको इसके जो सार है वो पहले ही बता दिया कि इस तरह से मंगल ग्रह का जो है एक थिंक टैंक के नाम से जो है, यानी कि वहाँ का जो हेड है, ठीक है, महामहिम राजा महाराजा जो भी आप मानना चाहें, ठीक है, और उसका जो प्रशिक्षु है नूडल वो उसके साथ खड़ा है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मशीनरी वगैरह है, ठीक है, वहाँ पर वो खड़े हैं, ठीक है। अब देखिएगा, मार्स स्पेस कंट्रोल, मंगल अंतरिक्ष नियंत्रण, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कमांडर इन चीफ, जो महान व शक्तिशाली थिंक टैंक है वो कमांडर इन चीफ है, ठीक है। बोज लो बिफोर एंटरिंग, प्रवेश करने से पहले झुक करके वो प्रणाम करता है, ठीक है। तो नूडल बोविंग, O great mighty think tank, most powerful and intelligent creature in the whole universe, what are your orders? अब जो है नूडल जो है वहाँ पर क्या करता है कि वहाँ पर जो है कमांडर इन चीफ जो है, कौन कमांडर इन चीफ यानी कि सबको कमांड देने वाला कौन है, थिंक टैंक, ठीक है। अब जो नूडल है वो वहाँ पर आता है, पहले झुक करके प्रणाम करता है थिंक टैंक को और फिर कहता है ओ ग्रेट एंड माइटी, ग्रेट यानी कि महान, माइटी यानी कि शक्तिशाली, थिंक टैंक उसका नाम है थिंक टैंक, ठीक है। मोस्ट पावरफुल इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, व्हाट आर योर ऑर्डर्स, शक्तिशाली और बुद्धिमान प्राणी, दुनिया के सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान प्राणी, आपका क्या आदेश है, ठीक है। थिंक टैंक, अब जो है थिंक टैंक जो है बोलता है पीविशली खींच कर बोलता है, थोड़ा सा खींच कर बोलता है, यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ मैनी सोल्यूशन, आपने जो है अभिवादन का कुछ एक पार्ट जो है वो यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सोल्यूशन, तो वो कहता है कि मेरा जो सैल्यूटेशन था, सैल्यूटेशन यानी मुझे जो अभिवादन करना था, मुझे जो सैल्यूट करने का जो तरीका है उस तरीके का कुछ पार्ट आपने मिस कर दिया है, ठीक है। अप्रेंटाइज नूडल गो ओवर द होल थिंग अगेन, जाओ और वो सब वापिस से करो, यानी जो अभी तुम अभिवादन करके आए हो मेरा वो दोबारा से करो। नूडल, अब नूडल कहता है इट शैल बी डन सर, ये दोबारा से किया जाएगा श्रीमान, इन ए सिंग सॉन्ग, वो गाने के रूप में कहता है जी श्रीमान बिल्कुल वापिस से करता हूँ। ओ ग्रेट माइटी थिंक टैंक रूलर ऑफ मार्स एंड हर 2 मून्स, अब वो कहता है कि हे महान और शक्तिशाली थिंक टैंक, मंगल ग्रह और उसके 2 चंद्रमाओं के शासक, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, आउट ऑफ ब्रीथ, और इस तरह से जब वो इतनी सारी बातें बोलता है तो उसका सांस चढ़ने लग जाता है। व्हाट आर योर ऑर्डर्स, आपके क्या आदेश हैं, यानी कि अब थिंक टैंक के बारे में सही बात बताई है कि वो जो है मार्स का रूलर है, यानी मार्स का शासक है, मंगल ग्रह का शासक है और मंगल ग्रह के जो 2 चंद्रमा है उनका भी शासक है, ठीक है। आपका क्या आदेश है? अब थिंक टैंक कहता है दैट्स बेटर नूडल, ये बहुत अच्छा है नूडल, अब तुमने बेहतर किया है। आई विश टू बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन विद आवर मैन स्पेस प्रोब टू दैट रिडिकुलस लिटिल प्लेनेट वी आर गोइंग टू पुट अंडर आवर जेनरस रूलरशिप। अब वो जो थिंक टैंक है वो कहता है कि नूडल, मैं चाहता हूँ कि हमारा मनुष्यों द्वारा नियंत्रित जो है जो अंतरिक्ष अनुसंधान है वहाँ से मेरा कम्युनिकेशन कराया जाए, वहाँ से मेरा संचार कराया जाए। जो उस छोटे से हास्याप्रद जो ग्रह है, रेडिकुलस यानी जो हास्याप्रद ग्रह है, उस पर उसकी जो खोज कर रहा है उसके बारे में उसके साथ मेरी बात करवाई जाए। और वो वाला रेडिकुलस लिटिल प्लेनेट वी आर गोइंग टू पुट अंडर आवर जेनरस रूलरशिप, जिसको हम अपने अधिकार के अंदर करना चाहते हैं। यानी मार्स ग्रह के लोग, मंगल ग्रह का राजा क्या चाहता है कि वो धरती पर आक्रमण करे और धरती को भी अपने शासन में ले ले। तो वो कहता है कि वो छोटा सा जो ग्रह है, क्या नाम लेते हो आप उसका, पृथ्वी कहते हो, अर्थ कहते हो, तो वहाँ पर जो रिसर्च करने वाली टीम गई हुई है उसे मेरी बात करवाओ। व्हाट डू दे कॉल इट?
अगेन दोबारा से बताना वो क्या कहते हैं, उस प्लेनेट को क्या कहते हैं, ठीक है। सो नूडल कहता है अर्थ योर इंटेलिजेंट, पृथ्वी महामहिम उसे पृथ्वी कहते हैं, ठीक है। यानी सारी बातचीत किसके बारे में चल रही है, अर्थ के बारे में चल रही है। अब थिंक टैंक कहते हैं अर्थ ऑफ कोर्स, एकदम सही, पृथ्वी। यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इज, तुम समझते हो कि वो वैसे तो वो स्थान कितना महत्वहीन है, यानी कि वो समझते हैं कि अर्थ कोई भी अर्थ का महत्व तो है नहीं। बट फर्स्ट समथिंग इम्पोर्टेंट, माई मिरर, आई विश टू कंसल्ट माई मिरर। अब जो है वो कहता है कि लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है वो है कि मुझे मेरा दर्पण दो, मैं अपने दर्पण से, मिरर से एक सलाह लेना चाहता हूँ। वो कहता है कि मुझे मेरा जो मिरर है, जो दर्पण है, शीशा जो है वो दिया जाए, मैं उस शीशे में देख करके कुछ बातचीत करना चाहता हूँ अपने शीशे से, ठीक है। अब देखिएगा वो शीशे से बातचीत कर रहा है, ठीक है। वो कहता है कि पृथ्वी हमारे लिए वैसे कोई भी महत्व नहीं रखती, बस हम उसे अपने शासन में करना चाहते हैं, ठीक है। नूडल, इट शैल बी डन सर, ही हैंड्स थिंक टैंक ए मिरर। अब नूडल कहता है श्रीमान ऐसा ही होगा, और वो थिंक टैंक के हाथों में एक मिरर दे देता है। मिरर मिरर इन माई हैंड, कि मेरे हाथ में पकड़े हुए है दर्पण, यानी वो जो उसके हाथ में मिरर है उससे बात करता है। हु इज द मोस्ट फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड, यानी कि वो कहता है कि सबसे बुद्धिमान और सबसे प्रतिभा संपन्न प्राणी इस अर्थ पर कौन है, ठीक है। अब देखिएगा ऑफ स्टेज वॉइस, अब स्टेज के पीछे से आवाज आती है आफ्टर ए पॉज, यानी कुछ समय रुकने के बाद, यू सर, आप श्रीमान। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी भविष्यवाणी होती है, आपने देखा होगा कई मूवीज में या कहीं भी भविष्यवाणी होती है तो आवाज़ बस ऊपर से आती है, पता नहीं चलता वो कहाँ पर आती है ना। तो ऐसा अगर कोई ड्रामा चल रहा है तो वो आवाज़ स्टेज के पीछे से आती है, ठीक है। तो ऐसी आवाज़ अब मिरर थोड़ी ना बोलेगा, ठीक है। तो मिरर नहीं बोलेगा तो पीछे से कोई आवाज़ कर देगा मिरर की। देखिएगा थिंक टैंक स्मैकिंग मिरर, अब क्या करता है थिंक टैंक, दर्पण को एक तमाचा लगाता है, यानी दर्पण को जो मिरर है उसके एक तमाचा लगाता है। क्विकर, जल्दी बोला करो, आंसर क्विकर नेक्स्ट टाइम, अगली बार से जल्दी उत्तर देना। आई हेट ए स्लो मिरर, मैं जो है धीरे धीरे या फिर धीमे उत्तर देने वाले दर्पण से घृणा करता हूँ। ही एडमायर्स हिमसेल्फ इन द मिरर, वो समय को मिरर में देख करके प्रशंसा करता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। देयर आई एम, मैं, आर वी मार्टिन नॉट ए हैंडसम रेस। अब वो कहता है अरे ये तो मैं हूँ, और क्या हम मंगल ग्रह के प्राणी हैंडसम नहीं है क्या, अति सुंदर नहीं है क्या। सो मच मोर अट्रैक्टिव देन दोज अगली अर्थलिंग्स विद देयर टीनी हेड्स। वो कहते हैं कि पृथ्वी पर रहने वाले जो छोटे छोटे सिर वाले प्राणी हैं उनसे तो कम से कम हम अच्छे ही दिखते हैं। तो सिंपल सी बात है कि वो कहते हैं कि धरती पर जो रहते हैं उनके तो छोटे छोटे सर होते हैं, हमारा इतना बड़ा सर होता है, तो हमारी जो प्रजाति है वो कितनी खूबसूरत दिखती है। तो वो शीशे में देख करके अपने आप को निहार रहा है और अपनी जो है प्रशंसा कर रहा है। नूडल, यू कीप एन एक्सरसाइजिंग योर माइंड। अब वो कहता है कि नूडल, तुम अपने मस्तिष्क को अभ्यास में लेते रहते हो, यानी अपने मस्तिष्क के से काम करते रहते हो। एंड समडे यू विल हैव ए बैलून ब्रेन जस्ट लाइक माइन, और धीरे धीरे क्योंकि तुम अपना दिमाग यूज़ करते हो तो तुम जितना अपने दिमाग को यूज़ करोगे तुम्हारा दिमाग भी उतना बड़ा होता जाएगा, और धीरे धीरे नूडल तुम्हारा दिमाग भी मेरे जितना बैलून जैसा बड़ा हो जाएगा। नूडल, ओह आई होप सो माइटी थिंक टैंक, आई होप सो। अब वो कहते हैं कि मैं ऐसे आशा करता हूँ। थिंक टैंक, बिल्कुल मैं ऐसे आशा करता हूँ। थिंक टैंक, नाउ कॉन्टैक्ट द स्पेस प्रोब, अब जल्दी से अंतरिक्ष अनुसंधान जो है उसे संपर्क करो। आई वॉन्ट टू इन्वेड दैट प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड कॉल्ड अर्थ बिफोर लंच, मैं जो है लंच से पहले, मैं जो है अपना दोपहर का भोजन करने से पहले उस पृथ्वी पर आक्रमण करना चाहता हूँ। नूडल, इट शैल बी डन सर, ऐसा ही होगा महाराज। ही एडजस्टेड लीवर ऑन स्विच बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक बजेज का मतलब होता है आवाजें आना, ठीक है। एंड बीप्स आर हेयर्ड एज द कर्टेन ओपन, और अब क्या होता है कि पर्दा खुलता है, एक अलग से पर्दा खुल रहा है, और वहाँ पर क्या है कि अजीब सी पीप 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 और बजे साउंड आ रही है, यानी कि जैसे टेक्निकल चीज़ों में जैसी आवाज़ें आती हैं वैसी आवाज़ें आ रही है। अब सीन 2, अब दूसरा सीन शुरू हो रहा है, ठीक है। रीड एंड फाइंड आउट व्हाट गेसेस आर मेड बाय थिंक टैंक अबाउट द बुक्स फाउंड ऑन अर्थ।
सीन 2 में हमें पता करना है, क्या पता करना है कि अर्थ पर उनको जो बुक्स मिली है उनके बारे में थिंक टैंक क्या अंदाजा लगा रहा है। यानी कि थिंक टैंक कुल मिलाकर के अपने आप को बहुत ज़्यादा महान समझता है। ठीक है, देखिएगा अब आपको थिंक टैंक के बारे में पढ़ करके बहुत हंसी आने वाली है। टाइम ए फ्यू सेकेंड्स लेटर, यानी कुछ समय के बाद। प्लेस मार्स स्पेस कंट्रोल एंड सेंट्रल पब्लिक लाइब्रेरी। अब जो है स्थान कौन कौन से हैं, एक तो मंगल ग्रह अंतरिक्ष नियंत्रण है और सेंटरविले सार्वजनिक पुस्तकालय है। सेंटरविले नाम का एक पब्लिक लाइब्रेरी है। ये सीन 2 वहाँ पर दिखाए गए हैं। ठीक है, देखिएगा एक सीन तो कहाँ का दिखाया गया, मंगल ग्रह के अनुसंधान केंद्र का, और दूसरा दिखाया गया है एक लाइब्रेरी जो कि अर्थ पर सिचुएटेड है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वहाँ से एक उनका जो क्रू है वो धरती पर उतरता है रिसर्च करने के लिए। धरती पर उतरता है तो क्या होता है, वो एक लाइब्रेरी में उतर जाते हैं। ठीक है, अब लाइब्रेरी में उसको बुक्स मिलती हैं, तो एक तरफ तो लाइब्रेरी वाला सीन चलेगा, एक तरफ अनुसंधान वाला, अनुसंधान केंद्र वाला, और वहीं से क्या होगी, थिंक टैंक के साथ उस दल के सदस्यों की बातचीत होगी। ठीक है, देखिएगा बहुत ही मज़ा आने वाला है स्टूडेंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पार्ट है, क्योंकि एक्चुअल में जो मज़ा है वो इसी सीन में आने वाला है। देखिएगा एट राइज, यानी कि पर्दा उठता है, और पर्दा कहाँ से उठ रहा है, यानी कि आपको 2 सीन एक साथ दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, लाइब्रेरी में जो है वो उनका एक जो दल है वो पहुँच चुका है। कैप्टन ओमेगा स्टैंड्स एट सेंटर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड्स कैटलॉग्स ड्रॉयर इन ए कन्फ्यूज्ड फैशन, यानी कि वो काफ़ी कंफ्यूज्ड स्थिति में है, उनको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है। ठीक है, तो वो क्या कर रही है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड्स, वहाँ पर जो कार्ड्स पड़े हैं उनको जो है खोल रही है, इधर उधर पलट रही है। कैटलॉग ड्रॉयर्स इन ए कंफ्यूज्ड फैशन, वहाँ पर जो दराज है मेज़ों की, उन जो है दराजों को खोल रही है और कभी कभी बंद कर रही है। कैटलॉग्स यानी कि जो कार्ड है उनको जो है इधर उधर कर रही है, यानी वो कंफ्यूज्ड है। क्योंकि अब क्या हुआ है कि मंगल ग्रह के प्राणी पहली बार धरती पर उतरे, और वो भी किसी लाइब्रेरी के अंदर घुस गए। अब लाइब्रेरी के अंदर तो उन्हें बुक्स, कार्ड्स, कैटलॉग्स ऐसे ही कुछ चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, लेफ्टिनेंट आयोटा इज अप लेफ्ट काउंटिंग बुक्स इन ए बुक केस। अब जो है लेफ्टिनेंट आयोटा जो है वो बुक शेल्फ में जितने किताबें हैं उनको गिनने का प्रयास कर रहे हैं, यानी उनको काउंटिंग कर रहे हैं कि कितने हैं। सर्जेंट ऊप, अब जो है वहाँ पर एक और सदस्य है सार्जेंट ऊप, इज एट राइट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ए बुक, टर्निंग इट अपसाइड डाउन, शेकिंग इट एंड रिफलिंग द पेजेस एंड शेकिंग हिज हेड। अब वो क्या करें, बुक को कभी बजा करके देखते हैं, कभी बुक को हिलाते हैं, कभी उसके पेज पलटते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरह कभी ऊपर उछाल के देखते हैं। यानी बुक्स को देख रहे हैं कि ये है क्या, क्योंकि सिंपल सी बात है, जब पहली बार किसी ने बुक को देखा है तो उसे समझ ही नहीं आएगा कि एक्चुअल में है क्या। वो कभी बुक को ओपन कर रहा है, कभी हिला रहा है कि शायद इसमें कोई आवाज़ आ जाए या मुझे पता चल जाए शायद ये कोई डब्बा है जिसके अंदर कोई सामान पड़ा है, तो वो इसको हिला करके इस तरह से हरकतें कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। यानी कि 3 सदस्य यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। कैप्टन ओमेगा जो कि एक खड़ी है, ठीक है, कैप्टन ओमेगा खड़ी है बीच में, वो हरकतें कर रही हैं। लेफ्टिनेंट आयोटा है और सार्जेंट ऊप है। ठीक है, अब सार्जेंट ऊप जो इसको शॉर्ट में ऊप, आयोटा को आयोटा और ओमेगा सीधा हमने शो किया हुआ है। ठीक है, तो आप समझ जाइएगा कि ये तीनों लोग हैं। नूडल एडजस्टिंग नोब्स, अब जो नूडल है वो क्या करता है, जो गुंडियाँ होती हैं उनको व्यवस्थित करता है। आई हैव ए क्लोज साइटिंग ऑफ द स्पेस क्रू सर, अब वो कहता है कि श्रीमान मेरे पास जो है अंतरिक्ष का जो कर्मी दल हमारा गया है, क्रू जो गया है, दल जो गया है, उसको नज़दीक से जो है मुझे दिखाई दे रहा है। थिंक टैंक्स पुट ऑन ए पेयर ऑफ एनॉर्मस गॉगल्स, यानी कि वो एक बड़ा चश्मा जो है पहनता है। एंड टर्न्स टुवर्ड द स्टेज टू वॉच, और स्टेज की तरफ मुड़ता है ताकि वो देख सके। ठीक है, दे सीम टू हैव एंटर्ड सम सॉर्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर, और ऐसा लग रहा है कि वो किसी पृथ्वी के किसी संरचना के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। कौन सी संरचना के अंदर, सिंपल सी बात है, लाइब्रेरी में जा चुके हैं। ठीक है, अब आपको इस तरह से देखना है जैसे कि आपको अर्थ के बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है, फिर आप इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। थिंक टैंक एक्सीलेंट, मेक वॉइस कॉन्टैक्ट, बहुत अच्छा, अब जो है ध्वनि संपर्क स्थापित करो, यानी कि मुझे दिखाई तो दे रहा है, अब उनके साथ वॉइस कॉन्टैक्ट भी करो ताकि हम उनसे बातचीत कर सकें। नूडल स्पीकिंग इनटू माइक्रोफोन, अब एक माइक्रोफोन में नूडल बोलता है। मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग क्रू ऑफ प्रोब 1, अब जो है वहाँ पर एक क्रमी दल को वो कॉल कर रहे हैं। मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू प्रोब 1, अब जो है वो इस तरह से आपको बताइए कि इस तरह से जब बातचीत होती है क्रू मेंबर्स की तो उनका एक कोड होता है, इस तरह का बोलने का तरीका होता है। मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, द क्रू ऑफ प्रोब 1, इस तरह की वो जो है बातें करते हैं। कैप्टन ओमेगा एंड गिव अस योर लोकेशन, कैप्टन ओमेगा हमें आपकी लोकेशन के बारे में बताइए। अब ओमेगा
स्पीकिंग इनटू ए डिस्क विच इज ऑन द चेन अराउंड हर नेक। अब उसकी जो गले में एक चेन लगी हुई है, उस पर एक डिस्क लगी हुई है, और उस डिस्क में वो बोल रहे हैं कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल, यानी कि कैप्टन ओमेगा मंगल ग्रह का जो अंतरिक्ष नियंत्रण है उससे बात हो रही है। लेफ्टिनेंट आयोटा, सार्जेंट ऊप एंड आई हैव अराइव्ड ऑन द अर्थ विदाउट इंसिडेंट, यानी कि हम जो है सकुशल जो है धरती पर आ चुके हैं। हम तीनों, कौन कौन, मैं, लेफ्टिनेंट आयोटा और सार्जेंट ऊप, ठीक है। एक तो कैप्टन ओमेगा है और कौन है, कैप्टन ओमेगा आ गई हैं, लेफ्टिनेंट आयोटा आ गए हैं और सार्जेंट ऊप आ गए हैं, ठीक है। सो ये तीन जो है लोग धरती पर आ गए हैं। एंड आई हैव अराइव्ड ऑन द अर्थ विदाउट इंसिडेंट, यानी हम सकुशल धरती पर आ गए हैं, बीच में कोई भी जो है घटना नहीं हुई है। वी हैव टेकन शेल्टर इन दिस स्क्वायर प्लेस, हमने जो है इस चौकोर बना हुआ कमरे की ओर संकेत करते हुए, इस चौकोर सा स्थान है वहाँ पर हम जो है रुके हुए, यहाँ पर हमने शरण ली है। हैव यू एनी आइडिया वेयर वी आर लेफ्टिनेंट आयोटा। अब जो है ओमेगा लेफ्टिनेंट आयोटा से कहते हैं कि लेफ्टिनेंट आयोटा आपको कोई अंदाजा है कि हम कहाँ पर आ गए हैं, ये कौन सी जगह है पृथ्वी की। आयोटा, अब आयोटा बोलता है आई कांट फिगर इट आउट कैप्टन होल्डिंग अप ए बुक। अब जो है आयोटा ने एक पुस्तक उठा रखी है और वो कहते हैं कि मैं जो इसके बारे में समझ नहीं पा रही हूँ। आई हैव काउंटेड 2000 ऑफ दीज पेक्युलर आइटम्स, मैंने ये जो अलग अलग जो वस्तुएं हैं, लगभग 2000 वस्तुएं मैं इनको जो है मैंने काउंट कर ली है। दिस प्लेस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज बार्न, ये जो है कोई ना कोई संग्रह करने का स्थान है जहाँ पर इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। अब सिंपल सी बात है, लाइब्रेरी में तो बहुत सारी बुक्स होंगी। अब 2000 बुक्स को उसने गिन लिया और कहा कि इससे भी बहुत ज़्यादा है, मैं अब तक 2000 की जो है इस तरह की चीज़ें गिन चुकी हूँ, 2000 से ज़्यादा यहाँ पर पड़ी हैं, तो ये अवश्य ही कोई संग्रह वाली स्थान होगी जहाँ पर इस प्रकार की वस्तुएं रखी जाती है। What do you think, सार्जेंट ऊप। अब आयोटा कहती है कि सार्जेंट ऊप आपको क्या लग रहा है। अब ऊप कहते हैं आई हैवंट ए क्लू, मेरे पास भी कोई संकेत नहीं है। आई हैव बीन टू 7 गैलेक्सीज, मैं जो है 7 आकाश गंगाएं घूम करके आया हूँ। बट आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस, लेकिन मैंने इस तरह की कोई चीज़ पहले नहीं देखी है, बुक जैसा कुछ भी पहले देखा नहीं है। मे बी दे वर हैट्स, शायद ये सिर पर लगाने वाली टोपी है। He opens a book and puts it on his head, वो किताब को खोलता है और अपने सर पर रख लेता है। Say, maybe this is a हैबरड्रेसरी, यानी कि ये जो है संभवतः है जो है एक बिसाती की दुकान, यानी कि जो जहाँ पर सुई, बटन, सिलाई की मशीन, इस तरह से सिलाई करने का जो सामान होता है, शायद ये वो कोई जो है शॉप ऐसी रही होगी, यानी बिसाती की दुकान रही होगी जहाँ पर कपड़े वगैरह सिलाई करने का सामान मिलता है, वो जो है दुकान रही होगी। ओमेगा बोविंग लो, परहैप्स द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक गिव अस द बेनिफिट ऑफ हिज थॉट ऑन द मैटर। अब ओमेगा झुक करके प्रणाम करता है और कहता है कि शायद इस विषय में हमारे जो ग्रेट और माइटी, महान और शक्तिशाली थिंक टैंक जो है वो हमें अपने विचारों का लाभ देंगे, कि अब तो थिंक टैंक ही हमें बताएंगे कि क्या है। थिंक टैंक एलिमेंट्री, आसान है। अब थिंक टैंक क्या कहता है, और राजा है वो अपने आप को महान मानता है तो वो क्या कहेगा, ये तो बिल्कुल आसान है। माय डियर ओमेगा होल्ड वन ऑफ द आइटम अप, सो अब जो है वो कहता है कि इसमें से किसी एक आइटम को उठाओ और थोड़ा सा हाथ में उठाओ, सो दैट आई मे व्यू इट क्लोजली, ताकि मैं इसको यानी उसके पास से, नज़दीक से उसको देख सकूं। ओमेगा होल्ड ए बुक ऑन द पाम ऑफ हर हैंड, अब वो अपने हाथ की तली में एक बुक रखती है। यस आई अंडरस्टैंड नाउ, हाँ मुझे अब समझ आ गया। सिंस अर्थ क्रिएचर आर ऑलवेज ईटिंग, क्योंकि जो धरती पर रहते हैं वो लोग हमेशा खाते रहते हैं। द place in which you find yourselves is undoubtedly a crude refreshment state, ये शायद कोई खाने पीने की वस्तुओं वाला कोई स्थान है या दुकान है, यानी कि ऐसी कोई रिफ्रेशमेंट स्टैंड है जहाँ पर खाने पीने का सामान रखा हुआ है। टू आयोटा एंड ऊप ही सेज वी वर इन ए रिफ्रेशमेंट स्टैंड, तो वो कह रहे हैं कि हम जो है कहाँ पर हैं, खाने पीने की कोई दुकान पर है। वेल द अर्थलिंग सर्टेनली हैव ए स्ट्रेंज डाइट, अब जो है आयोटा और वो जो तीनों लोग आए हुए हैं वो कहते हैं कि फिर तो धरती के लोग बहुत ही विचित्र हैं, बहुत ही अलग तरह का खाना खाते हैं। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, बुक्स को देख करके अगर वो खाने की कोई बोलेंगे तो वो कहेंगे ना कि ये तो बड़ी अजीब सी चीज़ें खाते हैं। थिंक टैंक, अब थिंक टैंक कहते हैं दैट आइटम इन योर हैंड इज कॉल्ड ए सैंडविच, अब थिंक टैंक कहते हैं कि जो तुमने अपने हाथ में पकड़ रखा है ये एक सैंडविच है।
ओमेगा नॉडिंग, यानी हाँ में सिर हिलाते हुए जब हम कहते हैं कि बिल्कुल सही बिल्कुल सही। अ सैंडविच, अब वो कहते हैं कि हाँ एक सैंडविच है। आयोटा भी कहते हैं कि हाँ एक सैंडविच है। ऊप टेकिंग बुक फ्रॉम हिज एंड अ सैंडविच। अब ऊप जो है वो थोड़ा सा थिंक टैंक के विचारों से प्रभावित नहीं है। उससे थिंक टैंक जो बोल देता है वो सीधे सीधे मानने की बजाय वो सोचता है कि कहीं थिंक टैंक ऐसे ही तो नहीं बोल रहे क्या, ठीक है। तो वापिस से कहता है, अपने हाथ में बुक लेता है और कहते हैं सैंडविच, ये एक सैंडविच कैसे हो सकता है। थिंक टैंक सैंडविचेस आर द मेन सैंडविचेस आर द मेन स्टेपल ऑफ अर्थ डाइट। जो यहाँ की खुराक जो है, पृथ्वी पर रहने वाले लोगों की जो खुराक है, वहाँ पर जो मुख्य भोजन है वो है। लुक एट इट क्लोजली, इसको ध्यान से देखो। ओमेगा स्क्विड्स एट बुक, ओमेगा जो तिरछी नजरों से एक बुक की तरफ देखता है। देर आर 2 slices ऑफ व्हाट इज कॉल्ड ब्रेड। यहाँ पर ऊपर और नीचे जो किताब का गत्ते के बारे में बात हो रही है कि ऊपर और नीचे जो कवर है, जो गत्ता है, वो क्या है, एक ब्रेड है, यानी ऊपर और नीचे ब्रेड है। एंड बिटवीन दैम इज सम सॉर्ट ऑफ फिलिंग, यानी बीच में कुछ भरा हुआ है, ठीक है। ओमेगा दैट इज करेक्ट सर, श्रीमान ये बिल्कुल सही है, ये जो सैंडविच है ये ऐसा ही होता है। थिंक टैंक टू कंफर्म माई ओपिनियन आई ऑर्डर यू टू ईट इट। अपने विचार की पुष्टि करने के लिए मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम इसे जो है खा करके देखो। ओमेगा गल्पिंग, अब ओमेगा जो है थूक कटकते हुए कहता है ईट इट, क्या महाराज इसे खाऊं। थिंक टैंक डू यू डाउट इन माइटी थिंक टैंक, क्या तुम्हें मेरे पर कोई संदेह है, मैंने तुम्हें कह दिया कि ये सैंडविच है तो सैंडविच है, इसे खा करके देखो। ओमेगा ओह नो नो बट पुअर लेफ्टिनेंट आयोटा हैज़ नॉट हैड हर ब्रेकफास्ट। अब वो ओमेगा क्या कहता है, लेकिन जो बेचारी लेफ्टिनेंट आयोटा है उन्होंने आज सुबह नाश्ता नहीं किया है। लेफ्टिनेंट आयोटा आई ऑर्डर यू टू ईट दिस सैंडविच। अब आयोटा कहती है कि आयोटा आप सुबह नाश्ता नहीं करके आए हो तो मैं तुम्हें संदेश देता हूँ या मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम इस सैंडविच को खा लो। आयोटा डबिशली, अब जो है वो संदेह पूर्वक जो है देखती है। ईट इट, इसे खाऊं। ओ कैप्टन, अरे कैप्टन, इट इज़ वेरी ग्रेट ऑनर टू बी द फर्स्ट मार्टियन टू ईट ए सैंडविच। अब वो कहती है कि यह जो है मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि सैंडविच खाने वाला मंगल ग्रह का प्रथम प्राणी मैं बनूं, ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। आई एम श्योर, ये बहुत निश्चित ही ये सम्मान की बात है। बट हाउ कैन आई बी सो इम्पोलाइट, यानी कि रूड, ठीक है। इम्पोलाइट या रूड कैसे हो सकती हूँ, इतना या अशिष्ट कैसे हो सकती हूँ। एज टू ईट बिफोर माई सर्जेंट, कि मैं जो है सर्जेंट के सामने इसे खा लूँ। हैंडिंग ऊप द बुक एंड सेइंग ब्राइटली सर्जेंट ऊप आई ऑर्डर यू टू ईट द सैंडविच इमीडिएटली, कि मैं इतनी अशिष्ट कैसे हो सकती हूँ कि मैं सर्जेंट ऊप के रहते खुद सैंडविच खा लूँ। सर्जेंट ऊप, मैं आपको ये संदेश देती हूँ कि ऑर्डर देती हूँ कि आप जो है इस सैंडविच को खाइए। अब ऊप क्या करेगा, अब ऊप को तो ऑर्डर मिल गया, वो आगे तो किसी को ऑर्डर दे नहीं सकता। मेकिंग ए फेस, मुंह बनाते हुए। हु लेफ्टिनेंट आयोटा, हु लेफ्टिनेंट, मी लेफ्टिनेंट, वो कहता है कि कौन खाए, मैं खाऊं लेफ्टिनेंट। आयोटा एंड ओमेगा सैल्यूटिंग, सलाम करते हुए। फॉर द ग्लोरी ऑफ मार्स ऊप, मंगल ग्रह के गौरव के लिए ऊप तुम्हें इसे खाना पड़ेगा। ऊप यस ऑफ कोर्स, हाँ अवश्य ही। अनहैप्पीली, ना खुश होकर के वो कहता है कि हाँ खाऊंगा फिर। इमीडिएटली ही ओपन्स हिज माउथ वाइड, और अचानक से अपना मुंह पूरा खोलता है। ओमेगा एंड आयोटा वॉच हिम ब्रीथलेसली, ओमेगा और आयोटा अपने सांस रोक करके उसको देख रहे हैं। ही बाइट्स डाउन ऑन ए कॉर्नर ऑफ द बुक एंड pantomimes chewing and swallowing while making terrible faces। और वो क्या करता है, भयानक सा मुंह बनाता है, उसे चबाता है और निगलता है और अलग अलग से मुंह बनाता है। ओमेगा वेल ऊप, ठीक है ऊप। आयोटा वेल ऊप कफ्स, अब ऊप खांसता है। ओमेगा एंड आयोटा पाउंड हिम ऑन द बैक, उसको पीठ से उसको थपथपाते हैं। थिंक टैंक, अब थिंक टैंक कहते हैं, थिंक टैंक सर्जेंट ऊप से पूछ रहे हैं, वॉज इट नॉट डिलीशियस सर्जेंट ऊप, क्या ये स्वादिष्ट नहीं था सर्जेंट ऊप, कि तुमने जो सैंडविच खाया क्या ये स्वादिष्ट नहीं था। अब सर्जेंट ऊप से कह रहा है, ऊप जो है वो थिंक टैंक को कह रहा है सल्यूटिंग, सलाम करते हुए, दैट इज करेक्ट
ठीक है श्रीमान। सर इट वॉज नॉट डिलीशियस, ये बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। आई डोंट नो हाउ द अर्थलिंग्स कैन गेट दो सैंडविचेस डाउन विदाउट वाटर, मुझे ये नहीं समझ में आता कि धरती पर रहने वाले लोग इसे बिना पानी के खा कैसे लेते हैं। दे वर ड्राई एज मार्टिन डस्ट, ये तो मंगल ग्रह की धूल के जैसी सूखा सूखा है, इसको बिना पानी के अंदर डाल कैसे लेते हैं ये समझ नहीं आता, इनको निगल कैसे लेते हैं समझ नहीं आता। अब नूडल कहता है सर ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, आई बैग यू पार्डन, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, बट एज सिग्निफिकेंट बिट ऑफ डाटा फ्लोटेड इनटू माय माइंड अबाउट दो सैंडविचेस। अब नूडल कहता है कि इनके बारे में, इन सैंडविचेस के बारे में कुछ उड़ती बातें मेरे दिमाग में आ रही हैं, मैं आपको वो बातें बताना चाहता हूँ। थिंक टैंक इट कैनॉट बी वर्थ मच बट गो हैड, हाँ ये चीज़ें काम की नहीं होगी, आपके दिमाग में जो आइडिया आया है वो ज़्यादा काम का तो नहीं होगा मुझे पता ही है, लेकिन फिर भी कह डालिए। यानी कि थिंक टैंक अपने आप को कुछ ज़्यादा समझते हैं, ठीक है, वो नूडल की बात को ज़्यादा महत्व नहीं देते, वो कहते हैं कि तुम्हारी बात कोई काम की तो हो गई नहीं, लेकिन फिर भी चलो बता दो। गिव अस यू ट्रिफलिंग बिट ऑफ डाटा, हमें जो है अपना जो बेकार सी सूचना है वो दे डालो। नूडल वेल सर आई हैव सीन सर्वेर फिल्म्स ऑफ दोज सैंडविचेस, मैंने इन सैंडविचों के बारे में सर्वेक्षण किया है। नोटिस दैट द अर्थलिंग्स डिड नॉट ईट दैम, मैंने इनके बारे में काफ़ी कुछ देखा है और मैंने देखा है कि ये जो सैंडविचेस है, यानी कि बुक्स के बारे में नूडल्स ने इस तरह का कुछ देखा होगा, रिसर्च की होगी, तो वो कहते हैं कि सैंडविचेस जो है, अब उनको पता नहीं कि ये बुक है तो वो उनको सैंडविच ही बोल रहे हैं, ठीक है। मैंने देखा है कि जो सैंडविच है इनको लोग खाते नहीं है, दे यूज दैम एज ए सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस, वो एक दूसरे से बात करने के लिए, अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने के लिए इनका उपयोग करते हैं। खैर नूडल बिल्कुल सही बात भी कह रहा था, लेकिन थिंक टैंक कहाँ पर उसकी बात मानने वाला था। हाफ्टली यानी घमंड से, नेचुरली स्वाभाविक रूप से, दैट वॉज माई नेक्स्ट पॉइंट, यही मेरा अगला बिंदु रहने वाला था। दीज एक्चुअली कम्युनिकेशन सैंडविचेज, ये वास्तव में संचार करने वाली, आपस में बातचीत करने वाले सैंडविचेज है। थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, हु इज नेवर रॉन्ग, अब वो कहता है कि थिंक टैंक कभी गलत नहीं हो सकता, कौन है जो कभी गलत नहीं हो सकता। सैल्यूटिंग ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, अब जो है सारे के सारे सदस्य सलाम करते हैं और कहते हैं कि थिंक टैंक जो है वो कभी भी गलत नहीं हो सकते। थिंक टैंक देयरफॉर आई ऑर्डर यू टू लिसन टू देम, अब मैं ऑर्डर देता हूँ कि आप इन सभी किताबों को सुने, यानी कि ये जो सैंडविच है उनको सुने, उन पर कान लगाए। ओमेगा लिसन टू देम, क्या इन्हें सुने। आयोटा एंड ऊप टू ईच अदर पजल्ड लिसन टू देम, वो आपस में बातचीत करते हैं कि क्या इनको सुने। थिंक टैंक डू यू हैव मार्बल्स इन योर ईयर्स, क्या तुम्हारे कानों पर पत्थर पड़े हैं क्या। आई सेड लिसन टू देम, यानी कि तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, मैंने कहा ना कि इनको सुनो। मार्टियंस बो वेरी लो, अब वो और नीचे झुकते हैं, बहुत ज़्यादा नीचे झुकते हैं। ओमेगा, अब ओमेगा बोलता है इट शैल बी डन सर, ऐसा ही किया जाएगा श्रीमान। दे ईच टेक 2 बुक्स फ्रॉम द केस एंड होल्ड दैम टू दियर ईयर्स लिसनिंग इंटेंटली, अब वो एकाग्रता से किताबें उठाते हैं, अपने कानों के पास लेकर जाते हैं और उन्हें सुनते हैं। आयोटा विस्परिंग टू ओमेगा, आयोटा जो है ओमेगा से फुसफुसाते हुए बात कर रहा है। डू यू हियर एनीथिंग, क्या तुम्हें कुछ सुनाई दिया। आयोटा विस्परिंग बैक, अब आयोटा भी दोबारा से जवाब देता है नथिंग। डू यू हियर एनीथिंग ऊप, अब ओमेगा कहता है कि ऊप मुझे तो सुनाई नहीं दिया, तुम्हें कुछ सुनाई दिया। ऊप लाउडली नॉट ए थिंग, अब ऊप जो है वो जोर से बोलता है कुछ भी सुनाई नहीं दिया। ओमेगा एंड आयोटा जंप इन फ्राइट, अब जो है भय से ओमेगा और आयोटा उछल पड़ते हैं। ओमेगा एंड आयोटा दे लिसन इंटेंटली अगेन, इसको दोबारा से सुनो। थिंक टैंक वेल रिपोर्ट टू मी व्हाट डू यू हियर, अब थिंक टैंक कहता है अच्छा ठीक है बताओ मुझे तुम्हें क्या सुनाई दिया। ओमेगा नथिंग सर, परहैप्स वी आर नॉट ऑन द करेक्ट फ्रीक्वेंसी, हो सकता है कि हमारी जो सुनने की क्षमता है या सुनने की जो आवृत्ति है वो अलग हो, इनकी जो आवृत्ति हम सुन ना पाए। आयोटा नथिंग सर, परहैप्स द अर्थलिंग हैव शार्पर ईयर्स दैन वी डू, हो सकता है कि उनकी जो कान है वो अधिक तेज हो हमसे, वो इसको सुन पाए लेकिन हम नहीं सुन पा रहे हैं, ठीक है। अब ऊप कहता है आई डोंट हियर ए थिंग, मे बी दीज सैंडविचेस नॉट मेक साउंड्स। अब ऊप, आपको पता है कि ऊप जो है निर्भय होकर के अपनी बात बोलने वाला है, पहले ही हमने देख लिया कि वो खुल के बोलता है, तो ऊप खुल के बोला कि मुझे तो ये लगता है कि शायद ये बातचीत करते ही नहीं है। थिंक टैंक व्हाट डज समबडी सजेस्ट द माइटी थिंक टैंक हैज मेड ए मिस्टेक।
कि क्या आप में से कोई मुझे ये बताना चाहता है कि थिंक टैंक ने सोचने में कोई गलती की है या थिंक टैंक ने कोई गलती की है? ओमेगा, ओ नो सर, सर नो सर, वी विल कीप लिसनिंग, हम सुनना जारी रखेंगे। अब जो है नूडल बोलता है, प्लीज एक्सक्यूज मी योर ब्रिलियंस, कि हे महामहिम कृपया मुझे माफ करें, बट ए क्लाउडी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज ट्विरलिंग अराउंड इन माई हेड। लेकिन महाराज एक सूचना, एक धुंधली सी सूचना मेरे दिमाग में घूम रही है, आप कहें तो मैं आपको उसको बता दूं। थिंक टैंक, वेल ट्विरल इट आउट, तो चलो फिर इसको घुमाते घुमाते बाहर निकालो। नूडल, कि नूडल इसको बाहर निकालो, आई विल क्लैरिफाई इट फॉर यू, मैं इसकी जो है तुम्हें इसके बारे में समझाऊंगा, यानी कि मैं इसका स्पष्टीकरण करूंगा। नूडल, आई सीम टू रिकॉल दैट द अर्थलिंग्स डिड नॉट लिसन टू द सैंडविचेस, दे ओपन दैम एंड वॉश्ड देम। मुझे ऐसा याद आ रहा है कि जो धरती के लोग हैं वो उसे सुनते नहीं हैं, बल्कि उसे ओपन करते हैं और उसे देखते हैं, उसे अपनी आंखों से देखते हैं। थिंक टैंक अब उसका क्या जवाब देंगे? यस दैट इज क्वाइट करेक्ट, ये तो बिल्कुल सही है। आई विल क्लैरिफाई दैट फॉर यू, मैं इसके लिए मैं जो है इसका स्पष्टीकरण तुम्हारे लिए करूंगा। कैप्टन ओमेगा, दो सैंडविचेस आर नॉट फॉर ईयर कम्युनिकेशन, दे आर फॉर आई कम्युनिकेशन, वो सुनने के लिए नहीं बल्कि देखने के लिए है, आई कम्युनिकेशन के लिए बने हैं। नाउ कैप्टन ओमेगा टेक दैट लार्ज कलरफुल सैंडविच ओवर देयर, वो जो कलरफुल और बड़ा सारा सैंडविच है उसको लेकर के आओ। इट अपीयर्स टू बी इम्पोर्टेंट, टेल मी व्हाट यू ऑब्जर्व, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, मुझे बताओ कि तुम क्या देखते हो, इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या पढ़ते हो, तो मुझे बताओ। Omega picks up a very large volume of Mother Goose, holding it so that the audience can see the title. अब ओमेगा जो है एक बुक उठाता है, काफ़ी बड़ी उनके लिए वो काफ़ी बड़ी है, ठीक है। वैसे वो एक नर्सरी क्लास के बच्चों की राइम बुक है, ठीक है, यानी बाल गीतों की बुक है, ठीक है। और उसको इस तरह से उठाता है ताकि उसका जो टाइटल लिखा हुआ, उसका जो शीर्षक है टाइटल, वो सभी ऑडियंस को दिखे, क्योंकि ऑडियंस सामने बैठी है, क्योंकि एक ड्रामा चल रहा है, ठीक है। अब देखिए उस बुक का नाम क्या है? उस बुक का नाम है मदर गूस, मदर गूस उस बुक का नाम है, ठीक है। नाउ आयोटा लुक्स ओवर हर लेफ्ट शोल्डर एंड ऊप्स पियर्स ओवर हर राइट शोल्डर। अब जो है ओमेगा बुक को लेकर के जो है खड़ी है, और ओमेगा के साथ जो दो साथी हैं, सर्जेंट ऊप और लेफ्टिनेंट आयोटा। तो आयोटा जो है वो उसके लेफ्ट शोल्डर के ऊपर से उस बुक को देखते हैं, और ऊप जो है वो उसके राइट शोल्डर से उसके ऊपर से यानी शोल्डर के ऊपर से उस किताब को देखता है, क्योंकि वो उसके पीछे खड़े होंगे। देखिए ओमेगा, अब ओमेगा क्या कहता है? इट अपीयर टू कंटेन पिक्चर्स ऑफ अर्थलिंक्स। अब वो कहता है कि शायद इसमें पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के कुछ चित्र दिए गए हैं। आयोटा, देयर सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ कोड, उसके कंधे के ऊपर से वो दोनों देख रहे हैं, तो वो कहते हैं कि शायद इसमें किसी अन्य भाषा में लिखा गया, यानी किसी कोड के रूप में लिखा गया है, ठीक है, क्योंकि उनकी भाषा और हमारी भाषा अलग अलग है। तो वो कहते हैं कि ये कोई कोड है, ठीक है। थिंक टैंक शार्पली इंटरेस्टेड, वो बहुत ही इंटरेस्ट के साथ, बहुत ही रुचि के साथ कहते हैं, कोड? क्या ये कोड है? आई टोल्ड यू दिस वॉज इम्पोर्टेंट, डिस्क्राइब द कोड। मैंने आपको कहा था ना कि ये बुक इम्पोर्टेंट है, तो चलो इस कोड का वर्णन करो। ऊप, इट्स लिटिल लाइन्स एंड स्क्विगल्स एंड डॉट्स, इसमें क्या है? छोटी छोटी पक्तियां हैं और स्क्विगल्स यानी ना पढ़ने जैसा कुछ लिखा गया है जिसको पढ़ा नहीं जा सकता है, एंड डॉट्स और कुछ बिंदु बिंदु बनाए गए हैं, यानी कि ये कोड जैसा लग रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा कि इसको क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। थाउजेंड्स ऑफ देम अलोंग साइड द पिक्चर्स, और उसके साथ हजारों 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 क्या दिए गए हैं? चित्र दिए गए हैं, यानी साफ साफ कोई बात नहीं लिखी है। आपने देखा होगा कि जब नर्सरी क्लास में क्या होता है, बहुत सारा जैसे पिक्चर्स होते हैं, उनके आगे छोटे छोटे वर्ड्स लिखे होते हैं। जैसे आपने देखा ही होगा कि एप्पल, बॉय, कैट, तो पिक्चर बड़ी सारी होती है लेकिन स्पेलिंग बिल्कुल छोटी से नीचे लिखी हुई होती है। तो वैसे ही इस बुक के अंदर था कि जो बाल गीत जो थे वो लिखे गए थे, बाल गीत जो थे वो लिखे गए थे, ठीक है। नाउ अब देखिएगा थिंक टैंक क्या कहते हैं। Perhaps the earthlings are not as primitive as we have thought. अब वो कहते हैं प्रिमिटिव यानी पिछड़े हुए, तो वो कहते हैं कि शायद जो धरती पर रहने वाले लोग हैं शायद वो इतने पिछड़े हुए नहीं हैं जितने हम सोच रहे हैं। वी मस्ट ब्रेक द कोड, हमें इस कोड को तोड़ना ही होगा। नूडल, अब नूडल क्या कहता है? फॉरगिव मी योर क्लेवरनेस, महामहिम मुझे क्षमा करें, बट डिड नॉट द केमिकल डिपार्टमेंट गिव आवर स्पेस पीपल विटामिन्स टू इंक्रीज देयर इंटेलिजेंस। अब वो कहते हैं कि हमारा जो
केमिकल डिपार्टमेंट है हमारे जो स्पेस पर जो पीपल्स गए हैं, तो उनका जो केमिकल विभाग है यानी कि रसायन विभाग है, क्या उसने कुछ विटामिन्स नहीं दिए क्या इनको कि वहाँ पर जाकर के ये उनको खा ले और उनकी इंटेलिजेंस एकदम से बढ़ जाए? तो थिंक टैंक कहते हैं स्टॉप, ए थॉट ऑफ मैग्निफिसेंट ब्रिलियंस हैज़ कम टू मी। रुको, मुझे एक अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण विचार आया है। स्पेस पीपल आर केमिकल डिपार्टमेंट हैज़ गिवन यू विटामिन्स टू इंक्रीज योर इंटेलिजेंस। की हे अंतरिक्ष से जुड़े लोगों, हमारा जो रसायन विज्ञान का जो विभाग है, रसायन विभाग है, उसने आपके साथ कुछ विटामिन्स रखे हैं जो आपकी सोचने की क्षमता को बढ़ा देंगे। टेक दैम इमीडिएटली, उन्हें जल्दी से खा लो, इन्हें जल्दी से ले लो। एंड देन वॉच द सैंडविच, और फिर इस सैंडविच को देखो कि ये वास्तव में इसमें क्या लिखा है, क्या कोड है। द मीनिंग ऑफ द कोड विल स्लोली अनफोल्ड बिफोर यू। इसका जो कोड है धीरे धीरे तुम्हें समझ में आने लग जाएगा अगर तुम विटामिन खा लोगे तो। ओमेगा, अब ओमेगा क्या कहते हैं? इट शैल बी डन सर, ऐसा ही होगा सर। रिमूव विटामिन, क्रू टेक्स विटामिन फ्रॉम बॉक्सेस ऑन देयर बेल्ट्स। जो दल है उनका उनके जो बेल्ट बंधे हुए हैं, बेल्ट पर क्या एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर विटामिन है, तो वो क्या करते हैं, विटामिनों को बाहर निकालते हैं। प्रेजेंट विटामिन, अब ओमेगा जो ऑर्डर देता है कि अपने विटामिन दिखाओ। दे होल्ड विटामिन आउट इन फ्रंट ऑफ देम स्टिफली, और जो है वो रुखेपन से जो है उसके सामने विटामिन रखते हैं। स्वेलो विटामिन, यानी इन विटामिनों को निगल लो। दे पॉप द विटामिन इन टू दियर माउथ एंड गल्प साइमल्टेनियसली, और वो धीरे धीरे क्या करते हैं, सारे के सारे विटामिन खा जाते हैं। They open their eyes wide, their head shakes and they put their hands to their foreheads। अब वो क्या करते हैं, आंखें फाड़ के देखते हैं, उनके सर चकराने लग जाते हैं और वो अपने हाथों से अपने सर पकड़ लेते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, उनकी सोचने की क्षमता बढ़ रही है, दिमाग तेज हो रहा है, तो एकदम से एक बार तो सर चकराएगा ना। अब देखिए, थिंक टैंक एक्सीलेंट, नाउ डिसाइफर दैट कोड। डिसाइफर का मतलब होता है तोड़ दो, कोड को तोड़ दो, यानी तोड़ करके जो अंदर की बात लिखी हुई है वो बता दो, ठीक है। ऑल, अब सभी बोलते हैं इट शैल बी डन सर, ऐसा ही होगा। दे फ्रॉन ओवर द बुक्स टर्निंग पेजेस, वो जो है बोहे तान करके पुस्तकों के जो बुक्स के जो पेजेस उनकी तरफ देखने लगते हैं। ओमेगा ब्राइटली, आहा, आयोटा ब्राइटली, ओहो, अब जो है वो प्रसन्नता से कहते हैं अरे वाह ये तो समझ आने लग गया। ऊप, ठहाकों से हंसते हुए, हा 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 हा। अब जो ऊप जो है वो ठहाकों के साथ हंसता है और क्या कहता है, बर्स्टिंग इनटू लाफ्टर, हा हा हा। अब वो क्या कहता है, बर्स्टिंग इनटू लाफ्टर, यानी कि वो जोर से हंसता है, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट, थिंक टैंक, What does it say? अब थिंक टैंक पूछते हैं कि बताओ क्या हुआ। टेल मी दिस इंस्टेंट, मुझे तुरंत बताओ क्या हुआ है। ट्रांसक्राइब ओमेगा, ट्रांसक्राइब का मतलब होता है कि जो वर्ड लिखा हुआ है उसे हमारी भाषा में मुझे बताओ। तो ट्रांसक्राइब यानी कि जल्दी से मुझे बताओ कि क्या लिखा हुआ है ओमेगा। अब ओमेगा कहता है यस सर, शी रीड्स वेरी ग्रेट सीरियसनेस। अब ओमेगा जो है वो उसे बताती है और बहुत ही गंभीरतापूर्वक वो पढ़ती है। मिस्ट्रेस मैरी, मालकिन मैरी, अब वो पढ़ रही है कि पुस्तक में क्या लिखा गया है, ठीक है, सुनिएगा। मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कॉन्ट्रेरी, यानी कि मालकिन मैरी जो है वो बिल्कुल उल्टी है। हाउ डज योर गार्डन ग्रो, आपका बगीचा किस प्रकार उगता है। विद कॉकल शेल्स एंड सिल्वर बेल्स, यानी कि जो शंख है और चांदी की घंटियों के शंख, यानी कि आपके बगीचे में शंख उग रहे हैं और चांदी की घंटियां उग रही हैं। एंड प्रीटी मेड्स ऑल इन ए रो, और सुंदर सुंदर जो नौकरानियां हैं वो उग रही है और वो भी एकदम एक कतार में। ऊप, हा हा हा। अब ऊप जो है वो हंसने लगता है। इमेजिन दैट, कल्पना करो, प्रीटी मेड्स की सुंदर सुंदर नौकरानियां ग्रोइंग इन द गार्डन। सोचो कि कैसे सुंदर सुंदर नौकरानियां एक बगीचे में खिल रही हैं, बगीचे में उग रही हैं। थिंक टैंक अलार्म्ड, चौंक कर, स्टॉप, रुको। अब जो थिंक टैंक है वो एकदम चौंक करके उनको कहता है रुको, दिस इज नो टाइम फॉर लेविशी, ये जो है इस बात को हल्के में लेने का समय नहीं है। डोंट यू रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ दिस डिस्कवरी, क्या तुम्हें ये जो खोज है इसकी जो गंभीरता है वो महसूस नहीं हो रही। द अर्थलिंग्स हैव डिस्कवर्ड हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग, धरती के लोगों ने ये खोज कर ली है कि एग्रीकल्चर
यानी जो कृषि है और जो खनन है उसको कैसे जोड़ा जाए। दे कैन एक्चुअली ग्रो क्रॉप्स ऑफ रेयर मेटल सच एज सिल्वर एंड कोकल शेल्स। अब जो है वो ऐसी चीज़ें जो धरती के अंदर से निकाली जाती है, सोना चांदी शंख इत्यादि ऐसी चीज़ें वो उगाने लग गए हैं। दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोजिव टू, वो फिर तो काफ़ी जो अच्छे अच्छे विस्फोटक पदार्थ हैं वो भी उगा सकते हैं। नूडल कॉन्टैक्ट आर इन्वेजन फ्लीट। चलो अब वो नूडल को कहता है कि नूडल हमारे जहाजी बेड़ों के साथ तुरंत संपर्क करो, यानी हमारे आक्रमण करने वाले जो धरती पर आक्रमण करने वाले जहाजी बेड़े हैं उनसे तुरंत संपर्क करो। नूडल दे आर रेडी टू गो डाउन एंड टेक ओवर अर्थ सर। और वो कहता है, नूडल कहता है कि सर हमारे जहाजी बेड़े नीचे धरती पर उतरकर धरती को अपने वश में करने, अपने नियंत्रण में लेने के लिए तैयार खड़े हैं बिल्कुल। थिंक टैंक टेल देम टू होल्ड, उन्हें कुछ देर रुकने को कहो। टेल देम न्यू इन्फॉर्मेशन हैज़ कम टू अस अबाउट अर्थ आयोटा ट्रांसक्राइब। अब वो कहता है कि उन्हें कहो कि हमें धरती के बारे में कुछ विशेष जानकारी प्राप्त हो रही है, कुछ समय के लिए रुक जाओ। आयोटा ट्रांसक्राइब, आयोटा तुम हमें समझाओ, आगे पढ़ के सुनाओ। आयोटा यस सर। शी रीड्स वेरी ग्रेवली, अब वो बहुत ही गंभीरतापूर्वक पढ़ रही है। हे डिडल डिडल, कि अरे धोखा ही धोखा। द कैट एंड द फिडल, यानी कि बिल्ली और बेईमानी का। द काओ जम्प्ड ओवर द मून, जो गाय है वो चंद्रमा पर उछली है। द लिटिल डॉग लाफ्ड टू सी सच स्पोर्ट, और ऐसा खेल देख करके छोटा सा कुत्ता हंसा। एंड द डिश रैन अवे विद द स्पून, और जो प्लेट थी वो चम्मच को लेकर भाग गई। ऊप लाफिंग, द डिश रैन अवे विद द स्पून। अब जो है ऊप हंसता है और कहते हैं ये क्या है कि एक जो प्लेट है वो चम्मच को लेकर के कैसे भाग सकती है। वो हंसता है कि ये कैसी बेतुकी बातें लिखी गई है। थिंक टैंक सीज लाफ्टर, सीज यानी बंद करो ये हंसना। डेजिस्ट रुको, दिस इज मोर एंड मोर अलार्मिंग, ये तो और भी खतरे की बात है। द अर्थलिंग्स हैव रीच्ड ए हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, वो सभ्यता को इतने ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हैं। डिडंट यू हियर, क्या तुमने सुना नहीं। दे हैव टॉट देयर डोमेस्टिक एनिमल्स म्यूजिकल कल्चर एंड स्पेस टेक्निक्स, उन्होंने अपने जानवरों को भी स्पेस टेक्निक्स सिखा दी हैं और संगीत की संस्कृति सिखा दी है, और जो तकनीकें हैं स्पेस में जाने की, अंतरिक्ष की, वो भी चीज़ें सिखाती हैं। इवन दियर डॉग्स हैव ए सेंस ऑफ ह्यूमर, उनके कुत्ते भी हंसी मजाक करना जानते हैं। ठीक है, कुत्ता कैसे हंस सकता है, यानी कि उनके कुत्ते भी हंसी मजाक करना जानते हैं। वाई एट दिस वेरी मोमेंट दे मे बी लॉन्चिंग एन इंटरप्लेनेटरी अटैक ऑफ मिलियन ऑफ काउ, हो सकता है कि वो हजारों गायों को लेकर के दूसरे ग्रहों पर आक्रमण कर दे, यानी हमारे पर आक्रमण कर दे। नोटिफाई द इन्वेशन फ्लीट, चलो हमारे जो आक्रमणकारी जहाजी बेड़े हैं उनको सूचित कर दो। नो इन्वेशन टुडे, ऊप ट्रांसक्राइब द नेक्स्ट कोड। अब जो है हम कोई भी आक्रमण नहीं करेंगे, उनको कह दो कि जो आक्रमण है वो टाल दिया गया है, क्योंकि ये तो इतने ज़्यादा सिविलाइज्ड है, ये इतने ज़्यादा, यानी इनकी जो सिविलाइजेशन है वो इतने हाई लेवल पर पहुंच गई है कि इनके कुत्ते गायें भी तैयार हैं दूसरे ग्रहों पर जाने के लिए, उछल करके दूसरे ग्रहों पर चली जाती है। तो इतने जो विकसित हो चुके हैं उस पर हमला नहीं करेंगे, खतरा मोल लेने के बराबर है। ऊप यस सर रीडिंग, अब ऊप जो है पढ़ता है। हम्टी डम्पटी सेट ऑन द वॉल, हम्टी डम्पटी हैड ए ग्रेट फॉल, यानी कि हम्टी डम्पटी एक दीवार पर बैठे थे। हम्टी डम्पटी हैड ए ग्रेट फॉल, यानी बहुत जोर से गिर पड़े। ऑल द किंग्स हॉर्स एंड ऑल द किंग्स मैन कैनॉट पुट हम्टी डम्पटी टुगेदर अगेन, और राजा के सभी घोड़े और राजा के सभी आदमी जो थे वो उन्होंने मिलकर भी कांट पुट हम्टी डम्पटी टुगेदर अगेन, उनको इकट्ठा नहीं कर सके, यानी उनको बचा नहीं सके। ओह लुक सर, ओह देखिए श्रीमान, ये क्या है। हेयर से पिक्चर ऑफ हम्टी डम्पटी, यहाँ पर हम्टी डम्पटी का एक चित्र दिया गया है। वाई सर ही लुक्स लाइक टर्न लार्ज पिक्चर ऑफ हम्टी डम्पटी टुवर्ड्स थिंक टैंक एंड द ऑडियंस। वो जो है हम्टी डम्पटी की पिक्चर जो है वो थिंक टैंक को दिखाता है और ऑडियंस को दिखाता है कि ये तो ऐसा दिखता है, ये तो ऐसा दिखता है, ठीक है, ऐसा कह करके। थिंक टैंक
स्क्रीमिंग एंड होल्डिंग हिज हेड, भय से चीखता है और सिर पकड़े हुए है। इट्स मी, ये तो मैं हूँ। इट्स माई ग्रेट एंड माइटी बैलून ब्रेन, ये तो मेरा शक्तिशाली गुब्बारे जैसा सर है। द अर्थलिंग्स हैव सीन मी, हो सकता है, इसका मतलब तो ये है कि पृथ्वी के लोगों ने मुझे देख रखा है। एंड दे आर आफ्टर मी, और वो जो है मेरे पीछे लगे हुए हैं। हैड ए ग्रेट फॉल, वह जोर से गिर पड़ा और वो अचानक से नीचे गिर पड़ता है। दैट मीन्स दे प्लान टू कैप्चर मार्स सेंट्रल कंट्रोल एंड मी, तो इसका मतलब ये है कि वो मुझ पर और ये जो मंगल ग्रह है इस पर अधिकार कर लेना चाहते हैं। इट्स एन इन्वेंशन ऑफ मार्स, ये तो मंगल ग्रह पर एक आक्रमण है। नूडल प्रिपेयर ए स्पेस कैप्सूल फॉर मी, चलो मेरे लिए एक अंतरिक्ष यान तैयार करो। नूडल को कहता है कि जल्दी से मेरे लिए एक अंतरिक्ष यान तैयार करो। आई मस्ट एस्केप विदाउट डिले, मुझे बिना किसी देरी के यहाँ से निकलना पड़ेगा। स्पेस पीपल यू मस्ट लीव अर्थ एट वंस, और वो जो अंतरिक्ष के लोग पृथ्वी पर हैं उनको कहता है कि अंतरिक्ष के लोगों तुम पृथ्वी पर पहुंचो, तुम्हें जल्दी से जल्दी पृथ्वी को छोड़ करके वापस चले जाना चाहिए। बट बी श्योर टू रिमूव ऑल ट्रेसेस ऑफ योर विजिट, लेकिन तुम्हारे यहाँ आने के जितने भी चिन्ह हैं उन्हें समाप्त कर देना, लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। द अर्थलिंग मस्ट नॉट नो दैट आई नो, इन लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि मुझे पृथ्वी के जो लोग हैं वो आक्रमण कर रहे हैं, उनके आक्रमण के बारे में पता चल गया है, ऐसा पृथ्वी के लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। ओमेगा आयोटा एंड ऊप रश अबाउट पुटिंग बुक्स बैक ऑन द शेल्फ्स, अब वो वापस से इधर उधर भागते हैं और जो किताबें उन्होंने उठाई थी वो वापस से अलमारी में जचाने लगते हैं। नूडल वेयर शैल वी गो सर, अब नूडल कहते हैं कि श्रीमान हम कहाँ जाएंगे, तो थिंक टैंक कहता है 100 माइल्स अवे फ्रॉम मार्स, मंगल ग्रह से 100 मिलियन मील दूर यानी 10 करोड़ मिलियन दूर। ऑर्डर द इन्वेशन फ्लीट टू एवेक्यूएट द एंटायर प्लेनेट ऑफ मार्स, और आक्रमण करने वाले जो जहाजी बेड़े हैं और संपूर्ण मंगल ग्रह को वहाँ से खाली करवा दो। वी आर हिडिंग अल्फा सेंचुरी 100 मिलियन माइल्स अवे, हम जो है जो अल्फा सेंचुरी है, अल्फा सेंचुरी जो एक ग्रह होगा शायद, उसकी तरफ जाने वाले हैं जो कि 10 करोड़ मील दूर है। ओमेगा ओमेगा आयोटाइन ऊप रन ऑफ राइट एज नूडल हेल्प्स थिंक टैंक ऑफ लेफ्ट द कर्टेन क्लोजेस, और जो है अब क्या होता है, नूडल तो उसकी भागने में मदद कर रहा है, थिंक टैंक की भागने में मदद कर रहा है, और जो 3 लोग पृथ्वी पर आए थे वो वापस जाने की तैयारियां कर रहे हैं। ठीक है, स्पॉटलाइट और पर्दा गिर जाता है, द कर्टेन क्लोजेस, स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरियन डाउन राइट, और जो स्पॉटलाइट है वो वापस से किस पर आ जाती है, हिस्टोरियन पर आ जाती है। अब देखिए हिस्टोरियन जो ये सारी कहानी सुना रही थी, अब हिस्टोरियन क्या कहती है, चकलिंग चकलिंग यानी कि मुंह बंद करके हंसते हुए। एंड दैट्स हाउ वन डस्टी ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी राइम्स, और इस तरह से धूल से भरी एक छोटी सी पुरानी सी जो नर्सरी क्लास की बाल गीतों से भरी हुई किताब थी, सेव्ड द होल वर्ल्ड फ्रॉम द मार्टियन इन्वेजन, यानी मंगल ग्रह के आक्रमणकारियों से बचा लिया। एज यू नो इन द 20th century 500 years आफ्टर दिस हैपेंड, और अब जो है क्योंकि 25th सेंचुरी आ चुकी है तो इसके लिए 500 वर्ष बाद 25वीं शताब्दी में ये हुआ है। वी अर्थलिंग्स रिज्यूम्ड कॉन्टैक्ट विद मार्स, हमने जो है मंगल ग्रह के लोगों के साथ पुनः संपर्क स्थापित कर लिया है। वी इवन बिकम वेरी फ्रेंडली विद द मार्टियंस, और आज हम मंगल ग्रह के बहुत ही अच्छे हमारे संपर्क जो हैं उनके साथ अच्छे हैं, यानी मित्र बने हुए हैं हम। बाय दैट टाइम ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक हैड बीन रिप्लेस्ड बाय द वेरी क्लेवर मार्टियन द वाइज एंड द वंडरफुल नूडल, और अब जो है थिंक टैंक की जगह कौन आ गया है, बहुत ही चतुर, बहुत ही चालाक, बहुत ही बुद्धिमान और अद्भुत नूडल जो है वो उसकी जगह पर आ गए हैं। ओ यस वी टोल्ड द मार्टियन द डिफरेंस बिटवीन सैंडविचेस एंड द बुक्स, और हमने जो मंगल ग्रह के लोग हैं उन्हें सैंडविच और किताबों के मध्य में जो अंतर है उसको भी समझा दिया है। वी टोट देम हाउ टू रीड टू, और हमने उनको पढ़ना भी सिखा दिया कि बुक्स को कैसे पढ़ना है। एंड वी एस्टेब्लिश ए मॉडल लाइब्रेरी इन दियर कैपिटल सिटी मार्सोपोलिस, और उनकी जो मंगल ग्रह की जो राजधानी है मार्सोपोलिस, वहाँ पर एक लाइब्रेरी भी खोल दी है। बट एज यू माइट एक्सपेक्ट, लेकिन जैसा कि आप एक्सपेक्ट करते हैं, देयर इज स्टिल वन बुक दैट मार्टियंस कैन नेवर ब्रिंग देमसेल्व्स टू रीड,
अभी भी एक ऐसी किताब है जिसको मंगल ग्रह के लोग नहीं पढ़ते हैं, वो कौन सी है? यू हैव गेस्ड इट, शायद आपने इसका अनुमान लगा लिया होगा। वो कौन सी किताब है? मदर गूस शी बोज एंड एग्जिट्स राइट। वो जो है इस तरह से जो है वापस से झुकती है कि इस तरह से जो है वो जो किताब है उसका नाम है मदर गूस, और अब हिस्टोरियन सर झुकाती है और एग्जिट राइट यानी कि राइट की तरफ चली जाती है। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर था, मज़ा आया होगा। हालांकि काफ़ी लेंदी चैप्टर था, ठीक है, लेकिन चलिए कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग सा था, मज़ा आ गया इस चैप्टर को पढ़ करके कि किस तरह से एक नर्सरी राइम की जो बुक थी उसने जो है धरती को बचा लिया। ठीक है, और क्योंकि अब नूडल जो है वो काफ़ी समझदार हैं तो उन्होंने पृथ्वी के लोगों के साथ काफ़ी अच्छे संबंध स्थापित किए हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव। आपको करेक्ट 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे, उनमें से करेक्ट चूज करना है। फर्स्ट इज हु रोट द प्ले द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। अब आपको यहाँ पे बताना है कि ये जो प्ले है इसको किसने लिखा है, क्योंकि आपका जो चैप्टर है, ये जो ड्रामा है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसके राइटर, इसके ऑथर कौन है, तो आपको पता होना चाहिए। सो यहाँ पर आप टिक करेंगे। ऑप्शन है क्लेयर बॉयको, ओलिवर गोल्डस्मिथ, विलियम शेक्सपियर एंड एंटोन चेकोव। तो आप कह देंगे फर्स्ट ऑप्शन जो है वो एकदम सही है। ठीक है, देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है कि जो क्लेयर बोयाको है शायद उन्होंने लिखा है। ठीक है, आपने देखा है चैप्टर आपकी बुक में, जब बिल्कुल स्टार्टिंग में जहाँ पर चैप्टर का नाम दिया होता है उसके नीचे जो उसका राइटर भी दिया होता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं सेकंड पर। विच सेंचुरी वॉज कॉल्ड द ईरा ऑफ बुक्स। कौन सी सेंचुरी थी जिसको ईरा ऑफ बुक्स कहा गया है? तो फर्स्ट है 21st, 25th, 20th और 19th। तो आप कह देंगे कि 20th सेंचुरी जो थी, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है, 20th सेंचुरी जो है उसको ईरा ऑफ बुक्स कहा गया है। ठीक है, व्हाट स्टॉप्ड द मार्टियन इन्वेजन ऑफ 2040 का जो हमला है मंगल ग्रह के लोगों का, उससे किसने बचाया? तो आप कह देंगे फर्स्ट ऑप्शन है अ नोबल इंसाइक्लोपीडिया, बी है ए टॉम अबाउट रॉकेट्स, ए सीक्रेट फाइल, डी ऑप्शन है, और सी ऑप्शन है मदर गूस नाम की पुस्तक। तो आप कह देंगे बिल्कुल सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं। से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब ट्रू और फॉल्स आपको बताना है, टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। फर्स्ट है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ इज ए ड्रामा। क्या ये एक ड्रामा है? बिल्कुल सही, एक ड्रामा है। सेकेंड है तो इस फर्स्ट पर आप ट्रू लगा लें। ठीक है, चलिए सेकंड, द पीपल ऑफ द मार्स प्लान एन अटैक ऑन द अर्थ। मार्स के लोगों ने, मंगल ग्रह के लोगों ने धरती पर एक आक्रमण प्लान किया था। तो आप कह देंगे बिल्कुल सही है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। थर्ड है द मार्टियंस डू नॉट लीव द अर्थ इन फियर। अब ये कहते हैं कि मंगल ग्रह के लोगों ने धरती को डर के मारे नहीं छोड़ा था, तो ये गलत हो गया, डर के छोड़ा था, तो फॉल्स हो जाएगा। फोर्थ है द 20th सेंचुरी वॉज ऑफन कॉल्ड द ईरा ऑफ बुक्स। जो 20th सेंचुरी है उसको ईरा ऑफ बुक्स बोला जाता है, तो आप कह देंगे बिल्कुल सही, ये ट्रू हो जाएगा। नाउ हम्प्टी डम्प्टी डिड नॉट सिट ऑन द वॉल। हम्प्टी डम्प्टी दीवार पर नहीं बैठते हैं, ये तो गलत हो गया। पोइम कैसे थी? हम्प्टी डम्प्टी सिट ऑन द वॉल। सो ये फॉल्स हो गया, तो आप इसके आगे एफ लगा देंगे। सो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन आंसर्स पर चलते हैं। सबसे पहले इसके 30 to 40 वर्ड्स वाले क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। Now the first question is, why did think tank express his peevishness with noodle? जो थिंक टैंक है उसने अपना पीविशनेस यानी कि अपना चिड़चिड़ापन जो है वो नूडल के प्रति क्यों व्यक्त किया? क्योंकि आपको पता है कि नूडल ने उसको जो है अच्छे से उसका सम्मान नहीं किया था, अच्छे से उसको सैल्यूट नहीं किया था। तो आप कह देंगे think tank expressed his peevishness with noodle because he did not salute him in proper manner। यानी कि think tank को एक proper manner में उसने जो है सल्यूट नहीं किया था। he was an apprentice, वो जो है एक प्रशिक्षु था। he had to salute think tank, उसे think tank को जो है सम्मान देना पड़ता था, अभिवादन करना जो है था। his salutation was to be rendered in singing form with certain adjectives। उसका जो अभिवादन है वो गायन रूप में होना चाहिए था और उसमें कुछ विशेष शब्द जो है होने चाहिए थे। लेकिन पहले जब उसने अभिवादन किया तो ना तो उसने गायन रूप में किया, गा करके किया, और ना ही वो जो विशेष शब्द थे वो उसके अंदर थे। ठीक है, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज,
हाउ डज थिंक टैंक डिस्क्राइब द अर्थ? थिंक टैंक ने अर्थ को कैसे डिस्क्राइब किया? तो सबसे पहले तो एक यूजलेस प्लेनेट के रूप में उसको कहा है, तो आप कह देंगे थिंक टैंक डिस्क्राइब द अर्थ एज अ रेडिकुलस लिटिल प्लेनेट। रेडिकुलस मतलब हास्यास्पद, छोटा सा प्लेनेट। अ सिग्निफिकेंट प्लेस यानी कि एक महत्वहीन स्थान। एन इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट यानी कि महत्वहीन, ठीक है। एंड ए प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड, और एक छोटा सा बेकार जो है ग्रह बताया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम अर्थलिंग्स आर अगली विद टिनी हेड्स वेयर एज मार्टिन्स आर हैंडसम क्रिएचर्स। वो कहता है कि मंगल ग्रह पर रहने वाले व्यक्ति बहुत हैंडसम है, लेकिन जो पृथ्वी पर रहने वाले प्राणी हैं वो बहुत ही जो है अगली दिखते हैं, कुरूप दिखते हैं अपने छोटे छोटे सरों के साथ, ठीक है। यानी उनका दिमाग, सर जो है वो छोटा होता है, ठीक है, आकार छोटा होता है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज हु ईट द सैंडविच अल्टीमेटली? फिर अल्टीमेटली लास्ट में किसने सैंडविच खाया था? तो आप कह देंगे सर्जेंट ऊप ईट्स द सैंडविच अल्टीमेटली बिकॉज लेफ्टिनेंट आयोटा सेज दैट इट शेल बी हर ऑनर टू बी फर्स्ट मार्टिन to eat the sandwich, but since Sergeant Oop has not taken his breakfast, so he should be the one to eat it first. क्योंकि सर्जेंट ऊप ने जो है ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तो उससे जो है इस सैंडविच को खाना चाहिए, ठीक है। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ डज थिंक टैंक विश टू बी सैल्यूट? थिंक टैंक अपने लिए किस प्रकार का अभिवादन चाहता था? तो आप कह देंगे थिंक टैंक wishes to be saluted like this, oh great and mighty think tank, ruler of Mars and her 2 moons, most powerful and intelligent creature in the whole universe। ऐसा वो चाहता था, ठीक है। now fifth question is what does Oop think about the library? ऊप ने लाइब्रेरी के बारे में क्या सोचा? तो आप कह देंगे ऊप थिंक्स दैट द बुक्स ऑफ द लाइब्रेरी मे बी हैट्स। ऊप ने सोचा कि ये शायद जो लाइब्रेरी में किताबें पढ़ी है वो शायद कोई टोपियां हैं। सो ही ओपन ए बुक एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड। अब क्या करता है, वो एक बुक को खोलता है और अपने सर पर रखता है। बट द नेक्स्ट मोमेंट ही थिंक्स द लाइब्रेरी टू बी ए हैब्रेडेशरी, यानी कि उसने सोचा कि शायद ये जो है किसी जो कपड़े सिलने का सामान जो होता है उस सामान को बेचने वाली दुकान है या बिसाती की दुकान है, ठीक है। ए शॉप वेयर शूइंग आर्टिकल आर सोल्ड। शूइंग आर्टिकल्स, शूइंग यानी कि सिलाई करना, सिलाई करने के जो सामान है वो बेचे जाते थे, ऐसे एक दुकान के रूप में उसको लिया, ठीक है। नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन इज हाउ डज द पिक्चर ऑफ हम्टी डम्टी लुक लाइक? हम्टी डम्टी की पिक्चर कैसे दिखती थी? तो आप कह देंगे द पिक्चर ऑफ हम्टी डम्टी लुक्स लाइक थिंक टैंक। वो थिंक टैंक के जैसे दिखती थी। ही हैज़ ए ह्यूज एग शेप्ड हेड। उसका जो है एक बड़ा सारा और अंडे जैसा सर था, ठीक है। So it is quite apparent that he is bulky and short-statured in appearance like Humpty Dumpty। यानी कि ये स्पष्ट होता था कि ये जो थिंक टैंक है वो हम्टी डम्टी के जैसा ही दिखता था, ठीक है। नाउ द सेवंथ क्वेश्चन इज व्हाट क्वेश्चन डज थिंक टैंक आस्क द मिरर? थिंक टैंक ने मिरर से क्या क्वेश्चन पूछा था? तो मिरर से पूछा था थिंक टैंक आस्क्स द मिरर इफ मार्टियंस आर नॉट ए मोर हैंडसम रेस देन द अगली अर्थलिंग्स। यानी कि इफ मार्टियंस यानी कि क्या मंगल ग्रह के प्राणी जो हैं वो पृथ्वी के जो प्राणी हैं उनसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं है? यानी कि हम पूछ लेते हैं ना कि क्या यानी कि उसने पूछा कि क्या मंगल ग्रह के प्राणी पृथ्वी से ज़्यादा खूबसूरत नहीं है क्या? तो ऐसा जब उसने पूछा, सो इट इज़ क्वाइट एपरेंट दैट he is very proud of his looks and also asks who is the most fantastically intellectually gifted being in the universe। और वो ये भी पूछता है कि he is very proud of his looks, यानी उसको बहुत घमंड था या गर्व था अपनी लुक पर, ठीक है, इसलिए वो बार बार ऐसे क्वेश्चंस पूछता था। और उसने ये भी पूछा था कि who is most fantastically, यानी कि सृष्टि में सबसे विलक्षण, इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड यानी प्रतिभा संपन्न, ठीक है, बीइंग इन द यूनिवर्स। बीइंग यानी कि प्राणी, ऐसा कौन सा प्राणी है उस पूरी यूनिवर्स में, ठीक है। नाउ द 8th क्वेश्चन इज व्हाट डिड द बुक्स टीच इन 20th सेंचुरी?
20वीं शताब्दी की जो बुक्स है वो हमें क्या सिखाती हैं, तो आप कह देंगे द 20th सेंचुरी वॉज कॉल्ड द ईरा ऑफ द बुक्स, उसे ईरा ऑफ द बुक्स कहा जाता है। इन दोज डेज यानी उन दिनों में देयर वर बुक्स टू इल्यूस्ट्रेट, एजुकेट, पंक्चुएट एंड इवन डेकोरेट, यानी कि उस समय जो पुस्तकें थी वो हमें कुछ भी सचित्र समझाना होता था, शिक्षित करना होता था, हमें संवारने के लिए, हमें जो है सही बनाने के लिए, जो है समझदार बनाने के लिए यूज होती थी। दीज बुक्स टॉट पीपल हाउ टू, व्हेन टू, वेयर टू एंड वाई टू, ये पुस्तकें जो है व्यक्ति को सिखाती थी कि कोई काम कैसे, कब, कहाँ और क्यों करना है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें कौन सिखाती थी? बुक्स ही सिखाती थी। ठीक है, नाउ Who tried to invade the earth in 21st century? 21st सेंचुरी में किसने हमला किया? तो आप कह देंगे मार्टियंस ने किया। मार्टियंस यानी मंगल ग्रह के प्राणी, ओके, मार्स के प्राणी यानी मार्टियंस, ओके। नाउ मार्टियंस ट्राइड टू इन्वेड द अर्थ इन 21st सेंचुरी। ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक वाज द कमांडर इन चीफ, ओमेगा वाज द कैप्टन, आयोटा वाज द लेफ्टिनेंट एंड ऊ वाज द सर्जेंट। ऊप सर्जेंट था, लेफ्टिनेंट आयोटा था और जो कैप्टन था वो ओमेगा था और कमांडर इन चीफ जो था वो कौन था? थिंक टैंक था। नाउ द 10th क्वेश्चन इज व्हाई आर बुक्स रेफर्ड टू एज मैन्स बेस्ट फ्रेंड? मैन की बेस्ट फ्रेंड क्यों बताई गई है बुक्स? तो आप कह देंगे बुक्स गिव अस नॉलेज अबाउट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, यानी हमारे जीवन का प्रत्येक पक्ष जो है, एवरी एस्पेक्ट, कोई भी पक्ष है उसके बारे में हमें जानकारी देता है। दे गाइड अस ऑन द राइट पाथ जस्ट एज अ फ्रेंड वुड डू, कि जैसा दोस्त करते हैं वैसे किताबें करती हैं। ठीक है, वन गुड बुक इक्वल ए नंबर ऑफ गुड फ्रेंड्स, एक अच्छी किताब एक बहुत बड़ी संख्या में जो है अच्छे दोस्त होने के बराबर है। हैंस बुक्स आर रेफर टू एज ए मैन्स बेस्ट फ्रेंड, इसलिए किताबों को जो है मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र कहा जाता है। ठीक है, नाउ द 11th क्वेश्चन इज व्हाट हैज थिंक टैंक थॉट अबाउट मैग्निफिसेंट ब्रिलियंस, यानी थिंक टैंक जो है अत्यंत शानदार बुद्धिमत्ता के विषय में जो है वो क्या विचार करता है, क्या उसने विचार किया? तो आप कह देंगे थिंक टैंक हैज थॉट दैट द क्रू मेंबर्स ऑफ द प्रोब 1 शुड ईट अप द विटामिन्स प्रिपेयर्ड बाय द केमिकल डिपार्टमेंट ऑफ मार्स टू इंक्रीज देयर इंटेलिजेंस। उसने क्या सोचा कि केमिकल जो डिपार्टमेंट है उसने जो मार्स के मार्टियंस है यानी मार्स ग्रह के जो प्राणी हैं उनके जो है बेल्ट में एक बॉक्स में विटामिन डाले हैं, तो उस विटामिन को खा लें तो उनकी बुद्धि बढ़ जाएगी। आफ्टर टेकिंग दैम द मीनिंग ऑफ सैंडविच विल अनफोल्ड स्लोली, कि जो मीनिंग है यानी किताबों के अंदर जो लिखा गया है वो उन्हें समझ आने लग जाएगा। ठीक है, नाउ द 12th क्वेश्चन इज व्हाट इज थिंक टैंक प्लानिंग अबाउट द अर्थ? थिंक टैंक ने अर्थ के बारे में क्या प्लानिंग की? तो आप कह देंगे थिंक टैंक इज प्लानिंग टू लॉन्च एन अटैक ऑन द अर्थ, वो अर्थ पर एक अटैक करना चाहता था। ही intends to put it under his rule. For this very purpose he sends his crew to the earth, और इसी पर्पस के लिए, इसी खास पर्पस के लिए, इसी खास उद्देश्य के लिए उसने अपना एक दल धरती पर भेजा था। He has the ambition to rule over the earth, उसे जो है उसकी महत्वाकांक्षा थी कि वो पृथ्वी पर क्या करे? राज करे। ठीक है, नाउ द 13th क्वेश्चन इज why is think tank's space crew puzzled on the earth? वो पजल क्यों हो गया था, उलझन में क्यों आ गया था? तो आप कह देंगे थिंक टैंक्स स्पेस क्रू इज पजल्ड ऑन द अर्थ बिकॉज दे हैव नेवर सीन थिंग्स लाइक बुक्स ऑन एनी अदर प्लेनेट, क्योंकि उन्होंने बुक्स जैसी चीज़ कभी देखी नहीं थी। दे हैव फियर दैट द अर्थलिंग्स आर प्लानिंग एन अटैक ऑन देम, उनको डर लगने लगा कि शायद धरती के लोग मंगल ग्रह पर आक्रमण करने का सोच रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आपने चैप्टर में पढ़ी लिया है। ठीक है, नाउ द 14th क्वेश्चन इज हाउ डज नूडल सजेस्ट टू थिंक टैंक अबाउट द बुक्स? नूडल ने थिंक टैंक को किताबों के बारे में क्या चीज़ें कही? तो उन्होंने कहा था ना कि आई कॉन्टेक्ट हो सकता है कि शायद आई कम्युनिकेशन में यूज होती हो। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू थिंक टैंक the books are sandwiches, but Noodle says that the people on the earth use them as some sort of communication devices, एक communication device के रूप में वो यूज़ करते हैं। So he suggests to think tank that the books should be opened and watched carefully as the earthlings do, कि उनको ओपन करके उनको अच्छे से देखा जाना चाहिए था जैसे जो धरती के प्राणी हैं यानी मनुष्य है वो देखते हैं। ठीक है, नाउ अब चलिए चलते हैं जो 60 वर्ड्स वाले क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ।
फर्स्ट क्वेश्चन है 60 वर्ड वाले क्वेश्चन, यानी कि जो बड़े क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड थिंक टैंक्स प्लान फेल टू इन्वेड द अर्थ। जो थिंक टैंक ने प्लान बनाया था कि वो अर्थ को आक्रमण करके, अर्थ पर आक्रमण करके उसको जीत लेंगे, वो फेल कैसे हो गया। तो आप कह देंगे मार्स स्पेस क्रू डिड नॉट नो व्हाट बुक्स आर। जो उनका दल था जो मंगल ग्रह से आया था वो समझ नहीं पाया कि बुक्स क्या है। थिंक टैंक आफ्टर कंसल्टिंग apprentice Noodle told them to take a book and decode the writing in it. नूडल के कहने पर थिंक टैंक ने कहा कि मेरे जो दल के सदस्य हैं उनको कहा कि आप कोड जो लिखा हुआ है बुक्स के अंदर, क्योंकि उनकी लैंग्वेज और हमारी लैंग्वेज में काफ़ी फ़र्क था, तो उन्होंने कहा कि इस कोड को ब्रेक करो और पता लगाओ कि इसमें एक्चुअल में लिखा क्या गया है। दे टूक ए बुक ऑफ नर्सरी राइम्स मदर गूज नाम की एक बुक थी, उसमें जो है बाल कविताएं थी, नर्सरी क्लास की कविताएं थी, उसको लिया। दे रीड द राइम्स एंड मिस अंडरस्टूड देम। उन्होंने उन राइम्स को पढ़ा और उनका गलत मतलब निकाला, ठीक है। द थर्ड राइम ऑफ दिस बुक हैड हम्टी डम्टी। जो थर्ड पोइम थी वो कौन सी थी, हम्टी डम्टी वाली थी, ठीक है। दे लुक्ड लाइक थिंक टैंक, और हम्टी डम्टी कैसे दिखते थे, थिंक टैंक के जैसे दिखते थे। एंड ही थॉट दैट द अर्थलिंग्स हैड सीन हिम एंड वर प्लानिंग टू कैप्चर मार्स सेंट्रल कंट्रोल एंड थिंक टैंक। यानी कि थिंक टैंक को ऐसा लगा कि शायद वो थिंक टैंक को जानते हैं, तभी तो उनकी पिक्चर जो यहाँ पर दे रखी है उनको नहीं, थोड़ी ना पता था कि ये हम्टी डम्टी ये तो एक सिर्फ कल्पना वाली सिर्फ पोइम है, ठीक है। चलिए, सो दे कैंसल्ड दियर प्लान ऑफ इन्वेडिंग द अर्थ, और इसलिए उन्होंने जो पृथ्वी पर आक्रमण करना था उसका जो प्रोग्राम था वो कैंसिल कर दिया। नाउ द सेकेंड इज गिव द करेक्टर स्केच ऑफ नूडल का चरित्र चित्रण कीजिए। तो आप कह देंगे नूडल कम्स बिफोर अस एज ए वाइज पर्सन। नूडल को वास्तविकता में एक बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में हमारे सामने लाया गया है। ही इज एन अप्रेंटाइज टू द रूलर ऑफ द मार्स थिंक टैंक। जो थिंक टैंक का राजा था उसका प्रशिक्षु था, यानी उसके जो है उसके बारे में विचार जो उसके साथ करने वाला था। ही इज ए मैन ऑफ नॉलेज, वो जो है एक ज्ञानी व्यक्ति था। व्हेन थिंक टैंक गेसेस बुक्स टू बी सैंडविचेस, नूडल टेल्स दैट दे आर सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस। जब थिंक टैंक ने कहा कि ये सैंडविच है तो नूडल ने बताया था कि ये कोई कम्युनिकेशन डिवाइस है। बट वाइल करेक्टिंग हिज सुपीरियर मिस्टेक ही इज एक्सट्रीमली पोलाइट। और जब शासक मिस्टेक करता था तो वो ऐसे नहीं कि उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता था, वो पोलाइट वे में अपने जो है शासक को बताता था। His way of offering information is such that it does not offend his boss. उसका जो है अपनी बात शासक को बताने का तरीका ऐसा था कि उसका शासक, उसका अधिकारी भी उसका बुरा नहीं मानता था। वो एकदम पोलाइट वे में महाराज ऐसे करके ऐसे, ठीक है, जैसे कि उसने पहले बताया था, ठीक है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू नो अबाउट थिंक टैंक आफ्टर रीडिंग द प्ले। इसके बारे में पढ़ने के बाद आप थिंक टैंक को क्या मानते हैं। तो आप कह देंगे थिंक टैंक इज द रूलर ऑफ द मार्स का शासक है। ही मेक्स हिज पीपल कॉल हिमसेल्फ ग्रेट एंड माइटी। उसने जो है लोगों से समय को क्या क्या कहलवाया है, उसने कहलवाया है ग्रेट एंड माइटी, यानी महान और शक्तिशाली। ही सीम्स टू हैव नो नॉलेज एट ऑल। ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है तो कि उसे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। अदरवाइज वाई वुड ही गेस बुक्स टू बी सैंडविचेस। नहीं तो वो क्यों सोचता कि ये सैंडविचेस है। Then his foolishness comes to light in his misinterpretation of innocent nursery rhymes। और जो innocent nursery rhymes थी उनका उसने जो गलत मतलब निकाला उससे पता चलता है कि वो कितना मूर्ख है। Fearing an invasion from earthlings, he flees away from his planet। और ये भी पता चलता है कि वो कितना मूर्ख है कि पृथ्वी से आक्रमण ना हो जाए, इसके डर से वो अपना ग्रह ही छोड़ के भाग गया, वो अपना प्लेनेट ही छोड़ के भाग गया, ठीक है। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ वर फ्रेंडली रिलेशंस एस्टेब्लिश्ड बिटवीन पीपल ऑफ द मार्स एंड द पीपल ऑफ द अर्थ। मार्स के लोगों के बीच में और अर्थ के लोगों के बीच में फ्रेंडशिप कैसे हुई, मित्रता वाले रिलेशनशिप्स जो है वो डेवलप कैसे हुए। तो आप कह देंगे द पीपल ऑफ द अर्थ रिज्यूम्ड कॉन्टैक्ट विद द पीपल ऑफ द मार्स एंड बिकेम फ्रेंडली विद देम।
हमने जो है वापस से उनसे संपर्क स्थापित किया, उनसे संबंध स्थापित किया और जो है फ्रेंडली रिलेशनशिप्स बना लिए। द पीपल ऑफ द अर्थ टॉट देम द डिफरेंस बिटवीन सैंडविचेस एंड बुक्स, हमने उनको सैंडविचेस और बुक्स के बीच का अंतर भी समझा दिया। द पीपल ऑफ द अर्थ ऑल्सो टोट देम हाउ टू रीड, उनको हमने पढ़ना भी सिखा दिया, ठीक है। दे एस्टेब्लिश ए मॉडल लाइब्रेरी इन देयर कैपिटल सिटी मार्सोपोलिस, उनकी मार्सोपोलिस जो राजधानी थी मंगल ग्रह की, वहाँ पर भी उन्होंने एक सेंट्रल लाइब्रेरी जो है बनवाई जहाँ पर कई सारी बुक्स रखवाई। इन दिस वे फ्रेंडली रिलेशनशिप्स वर एस्टेब्लिश्ड बिटवीन द पीपल ऑफ मार्स एंड द पीपल ऑफ द अर्थ, इस तरह से उनके बीच में ये जो रिलेशनशिप है, फ्रेंडली रिलेशनशिप, ये एस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर इज perhaps the earthlings have sharper ears than we do. Why does Iota say so? आयोटा ने ऐसे क्यों कहा कि उनके कान हमसे तेज हैं शायद? क्योंकि सिंपल सी बात है, वो बुक्स में से कुछ सुन नहीं पा रहे थे, उधर से थिंक टैंक दबाव डाल रहे थे कि इनको सुनो सुनो सुनो, तो ऐसे में उसने कहा नाउ थिंक टैंक टेल्स हिज स्पेस क्रू दैट बुक्स आर सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस। थिंक टैंक ने कहा कि ये कम्युनिकेशन डिवाइस है, बुक्स तो क्या है, कम्युनिकेशन डिवाइस है। He ordered the member of his crew to listen the books. उन्होंने बुक्स को सुनने को कहा। Iota and Oop are puzzled at the order. They try to listen to them, but all in vain. उनको सुनने का प्रयास किया पर सब बर्बाद गया। They are afraid to tell think tank that he is mistaken. उनको ये डर लग रहा था कि वो थिंक टैंक को कैसे बताएं कि थिंक टैंक आप गलत बोल रहे हो, ठीक है। Therefore, finally, Iota says that perhaps the Earthling have sharper ears than they have. ठीक है, तो इस तरह से वो ये तो कह नहीं सकते थे कि इनमें से कुछ सुनाई नहीं दे रहा। सिंपल सी बात है, जब राजा के सामने ऐसे कैसे बात कर सकते हैं कि राजा साहब आप गलत कह रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो उन्होंने बात को घुमा करके कहा कि शायद ये फ्रीक्वेंसी अलग है, ठीक है, उनके कान तेज होंगे तो वो सुन सकते होंगे, हमें तो सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है। थिंक टैंक को ऐसी वो बातें करते। खैर, थिंक टैंक जब वहाँ का रूलर है तो उनका सम्मान करना वहाँ का कर्तव्य भी बनता है, ठीक है, चाहे वो कितना ही मूर्खी क्यों ना हो, है ना। तो चलिए, ये था हमारा चैप्टर नंबर 1। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार था। हाँ, हालांकि कह सकते हैं कि काफ़ी लंबा और काफ़ी लेंदी चैप्टर था, बट वी हैव कंप्लीटेड इट। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज़।